दवाई वगैरह लेके आया हूँ। राम राम भाई, राम राम भाई। भाई अपने वाई मैटर पे बात करनी है, खेड़ खलीलपुर वाले पे भाई। राम राम भाई। पॉइंट है भाई कि कुछ भाई हमें बिना नॉलेज के बात कर रहे हैं। कोई पोस्ट शेयर कर रहा हो, कोई वीडियो बना रहा हो, उल्टी सीधी बात चल रही है। पर भाई हमें उन बातों पे ध्यान न देना। हमें सबसे पहली बात यू है कि जो हमारे भाई निर्दोष है यहाँ मैटर में, सभी भाई ने राम राम भाई शेयर करते रहो सारे के सारे। जो हमारे भाई निर्दोष हैं हमें उनके लिए फाइट करनी है। जो भाई हमारे दोषी भी हैं उनके लिए भी कुछ इस तरीके की चीज अरेंज करवानी है कि मैटर सॉर्ट आउट हो जावे। और भाई जो मीडिया है ना या की तुम्हें हालत पता हो कैसी है देश की। वाकू पर पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ भाई। मैं ना 2-3 चीज क्लियर करूंगा भाई आज भाई के साथ। हालांकि तबीयत मेरी इतनी अच्छी ना है, पर सभी भाई तो कह रहा हूँ कि भाई एक बार ना थोड़ा शेयर कर दो वीडियो। तो भाई 2 चीज है, एक मीडिया और एक पॉलिटिक्स हमारे देश की। इन दोनों की ना बड़ा लचर प्रदर्शन है। मैं दोनों चीज बताऊंगा कि मैटर क्या है इनके, कि ये क्यों इस तरीके से हमारे सपोर्ट में खड़े ना हो गए। क्योंकि हमारे मोस्टली भाई ने चीज की पता भी है लेकिन जिक्र ना करे कोई भी। सबसे बड़ी बात यू है, जिक्र करने का कारण यू है कि भाई प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हम उन चीजों ने कर ना पा रहे। जो भाई कुछ वीडियो बना रहे, पहले तो वीडियो बनाने से पहले एक चीज को ध्यान रखो, कोई भी थ्रेटिंग वीडियो ना होना चाहिए, हमें धमकी वगैरह की कोई बात हो। मैं बताता हूँ रीजन क्या है। जो जिस लड़के की डेथ हुई है, नो डाउट वो क्रिमिनल था, उसके खिलाफ रिकॉर्ड है ऐसे, और वो कोई अच्छा आदमी ना है। लेकिन उसके लिए जस्टिस फॉर XYZ, जस्टिस फॉर, मैं नाम लेना भी नहीं चाहूंगा, ऐसी गंदगी का नाम लेना हमें डिजर्व ना करेगी, हमें ऐसी गंदगी का नाम ले में। तो वहां में बड़े बड़े आदमी के ट्वीट आ रहे हैं भाई जस्टिस फॉर XYZ, जस्टिस फॉर XYZ। पॉइंट क्या हमारे लिए क्यों ना आवे ये चीज, मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई जिन लोगों से हम फाइट कर रहे हैं ना भाई, वीडियो शेयर करते रहो एक बारी, ये लोग यूनिटी में है, ठीक है भाई। और हम बट रहे हैं कि हम गुजर हैं, हम जाट हैं, हम पंडित हैं, हम यादव और हम ठाकुर हैं। सबसे पहली कमी हमारी है, इनके एक ही नाम है वातम जोनो। मैं यहाँ अगर नाम लेंगे तो कम्युनिटी गाइडलाइन वगैरह लग जावे, वही बात रहे, फिर वो हमें बड़ी BSD के बनी रहे। तो हम लोग बटे हुए हैं भाई। और जो इनके लिए जो ट्वीट आ रहे हैं ना, ये ट्वीट इनके लिए इसलिए आते हैं भाई। देखो पॉलिटिशियन है, सत्ता में बनो रहना भाई, ठीक है। पॉलिटिशियन को सत्ता में बनो रहना है, अगर उसे सत्ता में बनो रहना तो उसे वोट चाहिए। अब सामने वाले यूनिटी में वोट डालेंगे और हम तो बटे हुए हैं भाई। भाई फलाना नेता मेरा अपना दोस्त है, फलाना डिम को XYZ में लगे रहे हैं भाई हम, ठीक है। और मैटर एक ना कुछ चीज ऐसी है कि गुर्जर समाज भाई, देखो मैं यह चीज के ना बिल्कुल खिलाफ हूं भाई। भाई जा बुरा लगे लगे यार, बात है हिंदू की भाई, हिंदुत्व की बात करो यार, छोड़ो ना समाज वमाज पे कहा धरे हो यार। इन समाजों के चक्कर में ऐसी तैसी होगी हमारी, हम सिखा कर रहे हैं, हम बता कर रहे हैं, अपनी आने वाली जनरेशन है यार। सीधी सी बात है भाई हिंदुत्व की। और भाई बंदा बेकार है, उसके सपोर्ट में दुनिया, उसके सपोर्ट में स्पेशल। मैं बताता हूं आपको चक्कर क्या है। हम तो नॉर्मल पेज चला रहे हैं सारे के सारे, हमारे 1-2 लाख फॉलोवर है XYZ। यार इनके पास एक लॉबी है जिसको करोड़ों रुपए फंड किया जाता है भाई, ठीक है। मैं खुलने में बोल रहा हूं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेरे को भी राइट देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच भाई। उन यार एक बात बताओ, हमारे पास तो साला घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, उनको स्पेशल इन्हीं चीजों के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे। तो बात ये है सारी सारी, नेता उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया उनके लिए, भाई उनके पास पैसा है, वो साले प्रशासन को खरीद दें, वो IT सेल को खरीद दें, दुनिया भर की चीज कर रहे हैं भाई वो। और हम अभी भी भाई गुर्जर समाज का नाम ले दिया, भाई जाट के लिए, भाई बेकार की चीज है यार। सीधी सी बात है, उस बंदे ने क्राइम किया हमारी बहन बेटियों के लिए, साला वीडियो बना रहा था, अब तुम उसको हीरो दिखाया जा रहा है। सीधी सी बात, कॉन्स्टिट्यूशन है, मर्यादा में रह गए बात करो, किसी को धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉबी एक्टिव है, वो यही चीज देख रही है कौन बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है मेरे भाई। और एक दूसरे को कमेंट बाजी करना बंद करो। पॉइंट है कि ठीक है वो मरा है, सही है गलत है, वो सब जानते हैं, इसको सोशल मीडिया पर आके बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि IT एक्ट ऐसे बना रखे हैं, बच्चे पता नहीं कौन कौन बच्चा फंसेगा, अब इसमें निर्दोष बच्चे फंसे हुए। पॉइंट है हमें अपने पहले तो जो भाई हमारे जिन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है वो बाहर आने चाहिए। दूसरी चीज, हमें जवाब दे, हमें क्या करना है, हमें समाज की बात करनी है तो अपने हिंदू समाज की बात करनी है, ना जाट समाज की बात करनी है, ना गुर्जर समाज की बात करनी है, ना ब्राह्मण समाज। कुछ भाई उसमें कह रहे थे कि वो ब्राह्मण लड़की थी, भाई वो लड़की हिंदू थी, और जिन लड़कों से ये वारदात हुई है वो हिंदू हैं, ठीक है। यार कब तक तुम पढ़े लिखे हो यार, मेरे को तो कभी कभी मैं सोचता हूं यार ये भाई कर क्या रहे हैं, भाई तुम बोल क्या रहे हो यार। अरे भाई छोड़ दो ना, मैटर ही नहीं बनता।
देयर इज नथिंग पर्सनल यार, यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है। यहाँ बात है एक स्पेशल एक कॉम, दैट्स हिंदू, वी आर लिविंग फॉर इट। हम भाई हिंदू हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, हम कट्टर हिंदू है। मुझे गर्व है भाई, मैं ऐसी संस्कृति में पैदा हुआ जहाँ सब लोगों को सुना जाता है। अब मैं कहने लग जाऊँ जी मैं तो, अरे ठीक है यार भाई, बर्थ में गुजर हूँ, इट्स ओके फाइन, लेकिन उससे पहले मैं हिंदू हूँ भाई। मैं सनातन संस्कृति में पैदा हुआ, वो मेरी संस्कृति है यार। अगर किसी बहन के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं उसमें भी ये डिसाइड करूं कि ये ठाकुर है, ये गुजर है, ये जाट, ऐसा कुछ नहीं है यार। ठीक है, उस बंदे ने वीडियो बनाई, उस भाई ने उसके साथ, देखिए भागवत गीता में लिखा गया है, यदि आप पापी को मारना अति आवश्यक है, ठीक है, वरना वो समाज के लिए खतरा है। अब समाज इन द सेंस ये नहीं है कि भाई गुजर है, जाट है, नहीं भाई, समाज पूरा है हमारा जिससे हम जुड़े हुए हैं, और हम यार सब एक हैं भाई। अपने आप, पहली सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को तुम डिवाइड मत करो कि भाई ये गुजर समाज, बिल्कुल नहीं भाई, हिंदू समाज, इट्स ओके फाइन भाई, हम हिंदू हैं और वी आर फाइटिंग दैट टॉपिक एंड दैट स्टफ की जो ये साले एक यूनिटी में है। अब समझो कि पॉलिटिशियंस और मीडिया उनके फेवर में क्यों जा रही, बिकॉज दे हैव यूनिटी यार, उनके पास एकता है, उनके पास पैसा है, उनके पास पैसा भी है, उनको फंड करने वाले दुनिया भर के एनजीओ आ जाएंगे, वो बिल्कुल एक साथ आ जाएंगे। और तुम लोग क्या करोगे, तुम 10-10 रुपए उठाते घूमोगे यार। उन्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं है, उनके आका बैठे हैं ऊपर। एक अभी हाल ही का, मैं 10 दिन पहले का एक सीन बताता हूं तुम्हें। एनएसजी का कमांडो था भाई साहब, सड़क पे दम तोड़ दिया, और एक पीएफआई का एक्टिविस्ट था, एम्स हॉस्पिटल में वीआईपी ट्रीटमेंट था। देखिए आप उस देश में हैं जहां यहां पे सिर्फ और सिर्फ पता है कि वोट बैंक है भाई, ठीक है, वो सबको पता है कि वोट बैंक कहां पे एक चक चल रहा है, तो तुम उस चीज पे ध्यान दो। तुम ये मत बोलो कि किसकी टैगलाइन क्या है, डजंट मैटर, टैगलाइन कभी मैटर नहीं करती। एक टैगलाइन रखो, वी आर हिंदू, और जब तक तुम ये टैगलाइन नहीं रखोगे, ऐसे ही तो यही चीजें होती रहेंगी। हमारा दोष ना होने के बावजूद भी हमें दोषी ठहराया जाएगा, ठीक है, और हम सबके लिए आवाज उठा रहे होंगे, फिर भी हमारे खिलाफ, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, लोग कत्लेआम कर दिए, एक ने भी ट्वीट नहीं किया था, और XYZ को कुछ फटाक से ट्वीट हो गया। इसको पहचानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है, इसको पहचानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट है, हमारे पर्सनल, हम सबको तो साला गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फलाने नेता हमारा है, फलाना नेता हमारा। अब नेताओं की हरकतें देख, फिर तुम गालियां देते रहते हो इनको, फिर इनकी नजर में तुम चढ़ जाते हो, फिर तुम जेल जाते हो, क्योंकि ये तो दिमाग में लेके बैठे कि इस बंदे ने मेरे खिलाफ बकवासबाजी करी है, इसका पत्ता साफ करना है। तो ऐसा ये चीजें, इन पे ध्यान, ये पढ़ाई लिखाई किस काम की है, तुम पढ़ क्या रहे हो, फिर क्या बात की पढ़ाई है तुम्हारी। तुम अब भी आके ये कह रहे हो कि ये तो गुर्जर समाज की बात होगी, ये तो जाट समाज की बात होगी, ये तो ब्राह्मण, अरे भैया क्या पढ़ाई है तुम्हारी यार, हो कौन तुम बहरूपिया वाली बात कर रहे हो यार। राम राम राहुल भाई, ये तो बहरूपिया बना हो गया ना। तुम एक चीज सोचो यार कि एक क्रिमिनल को इतना अच्छा करेक्टर बताया जा रहा है, ऑलरेडी FIR है। एक बंदा इतनी बड़ी पावर में बैठा, वो ट्वीट कर रहा है जस्टिस फॉर XYZ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को पहचानो, ऐसा क्यों है, उसको पहचानो ना, ऐसा है क्यों। ऐसा इसलिए है कि हम एक नहीं है, वो जानते हैं यार, ये तो गुजर है भाई साहब, ये तो गुजर नेता को वोट देंगे, अजी मैं तो जाट भाई से बन रही, मैं तो जाट को वोट। भाई साहब हम खुद डिवाइडेड है, हम खुद बटे हुए हैं, दैट्स व्हाई थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, इसलिए जगह ऐसी हो रही हैं। आज भी हम गुजर चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं हम, बहुत भाइयों को बुरी लग रही होगी बात। अरे तुम्हारी लड़ाई गुजर से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई पॉलिटिक्स से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई उन जाहिलों से है जो सिर्फ और सिर्फ यही सोच के बैठे हैं इनको मारना है और इनकी बहन बेटियां हमारा चाह रहा है। सॉरी टू से फेसबुक, दिस वीडियो नॉट फॉर द एलिगेंस और एरोगेंस, दिस इज ओनली अवेयरनेस पर्पज। आई एम मोटिवेटिंग माई सोसाइटी एंड माई यूथ, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई फीलिंग। तो पॉइंट ये है यार, इन चीजों को तुम्हें समझना है, और जब तक तुम नहीं समझोगे कुछ नहीं हो सकता। तुम नेताओं को दिन भर गाली दो, जिस दिन उनके हत्थे चढ़ जाओगे टांग देंगे तुम्हें, और नेता को गाली देने का फर्ज ही नहीं बनता भाई, सीधी सी बिल्कुल भाई। खुशीराम भाई मैं वही तो कह रहा हूं यार, आप हिंदुत्व की बात करो, आप अपनी संस्कृति की बात करो। वो सब एक जगह बैठे। निसार खान, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं जो तूने अभी गलत बोला है ना बेटा, पश्चिम बंगाल के लिए भी बोल के दिखा, ठीक है। हैशटैग चला जस्टिस फॉर इनोसेंट, चला
तू पता है किससे बात कर रहा है बेटा? ये तेरा ये टोटी चोर गेम नहीं चल रहा है यहाँ पे। तेरे जैसे मैं बहुत जानता हूं, ठीक है बेटा? तू किसी ऐसे अरे गरे से बात नहीं कर रहा है। आई हैव प्रूफ। बेटा चला के दिखा, अगर दम है तो बोल। जस्टिस फॉर पश्चिम बंगाल बोल, अभी बोल के दिखा। कमेंट लिख कमेंट। गलत मत बोल, तू सिखाएगा हमें क्या बोलना है क्या नहीं। निकल जाए यहां से, निकल। ये चीजें तुम्हें ध्यान देनी। देखा अभी, दिस इज लॉबी। ये वो लॉबी है जो एक्टिव है, ये है वो लॉबी। एक बार भी नहीं बोला होगा इसने पश्चिम बंगाल के लिए, और अब यहां जाके बोला कि गलत, हमें सिखा रहा है कि व्हाट वी शुड डू। बास्टर्ड। ऐसे लोगों से ये एक्टिव लॉबी है, ये एक्टिव, ये वो सपोले हैं, ये है वो सपोले जिनसे तुम्हें फाइट करने की जरूरत है। तुम्हें किसी मिनिस्टर को गाली देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मीडिया को गाली देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद झांकना है कि हम हैं कहां, हम कहां पे एग्जिस्ट करते हैं और हम हैं कौन। ये जाने भाई, पढ़ना नहीं है, लेकिन भाई ये लोग कैपेसिटी में बढ़ते जा रहे हैं भाई मेरे। मैं चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं तो कभी कंसिडर भी नहीं करता इन लोगों को। लेकिन पॉइंट ये, हमारी लड़ाई तो यही है। अपनों को तो कंसीडर करोगे, अपनों को तो बोलोगे। आज भी उल्टी सीधी अनाप शनाप हाके जा रहे हैं, इनको तो कुछ ना कुछ बोलोगे भाई। कब तक ऐसे बटे रहोगे जात पात के नाम पे? मेरे भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मैं तो परेशान हो गया हूं। मैं 3 दिन से यही वीडियो देख रहा हूं कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कोई क्या कमेंट डाल रहा है, किसी ने क्या पोस्ट डाली है। यार जो गंद फैला रहा है उसे काउंटर करना सीखो भाई। उसको पूछो कि तू ऐसा कर क्यों रहा है। जब तक हम हर आदमी, रामदेव भाई, जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना कि ये सरकार हमें सरकारी नौकरी देगी, ये सरकार हमारे, ये एमएलए हमारे लिए ये करेगा, भाई गारंटी कर रहा हूं मैं, ऐसे ही मरते रहेंगे हम, ऐसे ही मरते रहेंगे। हाँ अब सही है, जस्टिस और पश्चिम बंगाल बेटा ऐसे लिख, ऐसे लिख। अब पता चलेगा ना कि अब हैशटैग भी चला बेटा, अब हैशटैग भी चला, हैशटैग जस्टिस और पश्चिम बंगाल। और उस लड़की के लिए हैशटैग चला जो 20 साल की थी, जिसको घर में अगवा करके उसे फिर उसके साथ उल्टा सीधा काम करके मार दिया गया। चला, मैं तेरे को खुद कहता हूं, मैं तेरे साथ भाईचारा निभाऊंगा, और उससे पहले कुछ भी मत बोलिए यहां पे आके, समझा रहा हूं मैं। इतने तूने बेटा आईटी एक्ट भी ना पढ़े होंगे जितने मैंने पढ़ रखे हैं और जो मेरे पास पढ़ा हुआ है सब कुछ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। खून बहुत खराब है, ये कट्टर लोग हैं बेटा, तुम कुछ भी कट्टर नहीं हो हमारे सामने। मैं समझा दूं तेरे को। ये लॉबी वाला सीन, ये 2 रुपए का ट्वीट और 1 रुपए का कमेंट ना कर बेटा यहाँ, ये यहाँ नहीं चलेगा। राम भाई, हाय मत लिखो, सीधा जय श्री राम लिखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राम भाई, ठीक है। पॉइंट यही है कि बटना नहीं है, गेट टुगेदर, एक रहो, देखेंगे जो होगा यार। अरे यार, धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने जान दी है, और हम भी देंगे, नो डाउट। और रही बात भाई पैसे पूसे की, अगर इन्हें इंटरनेशनल फंड मिलता है ना तो भूखे नंगे हम भी ना बैठे भाई, देखी जाएगी जो होएगी। बस अपने इनोसेंट भाई हैं, उनके लिए आवाज उठानी है। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई लाइव आके वीडियो बना रहे हैं, भाई देखो समाज का नाम लेना है तो हिंदू बोलो, सीधी सी बात है भाई। जिस भाई को बुरा लग रहा है लग जाए भाई, अपन सीधा बोलते हैं भाई, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। जो है ठीक है, बट एक चीज हमेशा याद रखो, बाय बर्थ यू आर हिंदू, उसके बाद डिसाइड हुआ कि तुम कौन हो। और अगर बाय बर्थ जो तुम हो उसी को रखो, बाकी भाड़ में जाए, देखी जाएगी जो होगी। भाई डबास भाई, बिल्कुल मैं वही चीज कह रहा हूं। अरे मैं जानता हूं भाई, ये 1-1 रुपए के कमेंट मारने वाले लोग हैं। ये जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनके प्रिंसिपल हमसे लाइसेंस लेके आज भी हमसे डिस्कस करते हैं, भाई साहब करना क्या है। ये 1 रुपए का कमेंट, 2.5 रुपए का ट्वीट, अब तो रेट बढ़ गए 7 रुपए हो गया है। ये बोल, अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं भाई, मैं रात दिन का मेरा यही काम है, मैं वही चीज देखता हूं। ये अभी बच्चे हैं, चिल्लड़ हैं, इनको कुछ नहीं पता, लेकिन हम गलती कर रहे हैं। हमारी गलती क्या है, आज भी हम एक स्पेशल अपन को जोड़ रहे हैं कि भाई ये तो वो है। अरे यार, एक न्यूज, वो एक वेबसाइट थी, वो कह रही थी कि गुजर गूंज, टीएमसी गूंज नहीं बोल सकता था पश्चिम बंगाल के लिए, वो भी तो गूंज ही था जो मारा गया। वो कौन सा, वो क्रांतिकारी था, ठीक है। तो ये हमें करना क्या है, मैटर पॉइंट क्या है कि हमें करना क्या। अरे भाई, हम भी तो तुम, आई लव हिंदू बट आसिफ माई ब्रदर, तेरा भाई था ठीक है, लेकिन गलत तो था, तेरा भाई था तो गलत तो था।
मेरे भाई के तेरे भाई तो ठीक है, तू लव करता है, सब करते हैं, हमारी भी मुसलमानों से काफी अच्छी जानकारी है, मेरे गांव के पास मुसलमान है, आना जाना भी है, तो वो चीजें बेकार की बात कर रहा है तू भाई कमेंट में आके यहाँ पे। आई विल नेवर एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ द बास्टर्ड थिंग्स, यू नो। तू मेरे को मैं समझा वो चीजें। पॉइंट क्या, हम अपनी गलती ढूंढो सबसे पहले। जितने भी मेरे भाई शेर भाई यहाँ पे जुड़े, सबसे पहले ना तुम अपनी गलती ढूंढो। अपन की गलती क्या है? अपन की गलती है कि हमें सबको सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमारे जो नेता है ना वो हमारे माई बाप है, ठीक है, नेता हमारे माई बाप है, और जब तक हम नेताओं को अपने माई बाप बना के रखेंगे तो भूल जाओ कि तुम्हें कोई इंसाफ मिलेगा और तुम्हारे लिए कोई चीज बनेगी। सरकार कोई भी रहे यार, वो अपने कन्वेंस से काम करेगी, ठीक है। ये वही देश है जहां 2 बजे तो सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, संसद खुल जाता है। ये वही देश है जहां पे चाहे कितनी भी भुखमरी मच रही हो, अपने कन्वेंस बंद नहीं होते। ये वही देश है जहां पे देश में त्रासदी है और एमपी एमएलए की सैलरी बढ़ रही है। सो मैं वही चीज बता रहा हूं, कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी हो वो अपने कन्वेंस से चलती है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है। अपने दिमाग में बिठा लो ये बात, ठीक है। हालांकि मेरी तबीयत खराब है लेकिन मेरे को बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे कुछ चीजें खराब लगी, मैं बिल्कुल काउंटर करता हूं कोई भी हो, क्योंकि भाई मेरे ना एक ही जात है, मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म है हिंदू और मेरा देश भी हिंदू है भाई, अपन इसमें जीता है भाई, ठीक है। जो गलत है कोई भी है, जिस भाई को बुरी लग रही हो लग जाए भाई, मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगा आज उस बात के ऊपर, क्योंकि मुझे जो चीज चुभी, जय श्री राम मार के गुर्जर भाई, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये शब्द, इसके जय श्री राम और हर हर महादेव भाई, मैं कायल हूं इन दोनों चीजों का, ठीक है, बिल्कुल भाई। तो पॉइंट है ये, जय श्री राम भाई, सुखेंद्र भाई, तो हमें पहचानो कि हम कहां पे हैं। पहली बात, खुद को देखो कि हम हैं कहां पे, हम क्या है, हम भक्ति कर रहे हैं भाई, और हम उनकी भक्ति कर रहे हैं जिनके लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जय श्री राम भाई, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, क्लियर सी बात। हमें करना क्या है, हमें खुद खड़ा होना है और अपनों के लिए फाइट करना है, सिंपल। 2 चीजें जितने भी मेरे भाई जुड़ रहे हैं ना, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बस 2 चीजें याद रखो, किसी के ऊपर कुछ मत बोलो किसी से, हर आदमी अपने कन्वेंस से चलता है, हर आदमी अपने कन्वेंस से चलता है। जिसको जो चीज पसंद, मुझे पसंद है हिंदुत्व, तो मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, सीधी सी बात है। किसी भाई को एक पर्सनल कॉम पसंद है, वो अपनी कॉम की बात करेगा, ठीक है। हर आदमी का अपने कन्वेंसर सोचने का एक तरीका है, क्लियर सी बात है, और तुम उसको नहीं बदल सकते। बट यस, आप एक चीज बदल सकते हो, अपना नजरिया। धीरे धीरे मैंने अपने आप को बदला, कल मेरा भाई अपने आप को बदलेगा, कल कोई और अपने आप को बदलेगा, कोई अपने आप को बदलेगा। बदलना कैसे, स्टार्ट कैसे करना, खुद से करना है। हमें पॉलिटिशियंस की भक्ति छोड़नी पड़ेगी, सबसे पहली बात। और अपने यार इजराइल से सीखो, एकमात्र यहूदी देश, भाषा तक खत्म हो गई थी उनकी और आज वो यहूदी बोलते हैं, एकमात्र देश है बस यहूदियों का, और पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है, ठीक है। पूरी दुनिया से उन्होंने खुद को बचाया है, अपना एग्जिस्टेंस बनाया हुआ है। एबीएस भाई कुछ नहीं हुआ, बस वो मैटर है अपने भाई का, खेड़ा खलीलपुर वाला, उसी के ऊपर है। हाँ भाई, हिंदू एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, बोलने की जरूरत नहीं है, बट हमें समझना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, जय राजपूताना तो ठीक है, लेकिन हिंदुत्व की बात करो मेरे भाई, बटो मत। मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ, बटना नहीं है। लव यू भाई, लव यू खुशीराम भाई, लव यू ए लॉट भाई। आप लोगों का, भाइयों का प्यार ही है यार, बस हम तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमें सोचना है, हमें एजुकेशन की बात करनी है, शिक्षा की बात। जब तक हम शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि तुमने 10 किताबें पढ़ ली और 10-20 डिग्री ले ली यार, वो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तुमने एक पर्टिकुलर चीज पे इन्फॉर्मेशन ली है। एजुकेशन का मतलब है लाइफ बनाना, मैन मेकिंग, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना कि है क्या चीज। आज फीलिंग क्या है, आज सिचुएशन क्या है। आज सिचुएशन ये है, हमारा एग्जिस्ट खतरे में है। जिन लोगों को हम इलेक्ट करके पहुंचा रहे थे ना, आज वही हमें सपोर्ट नहीं करे। उसके पीछे का रीजन क्या है, मैं पहले कह चुका हूं यार। पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए, उसको सत्ता चाहिए, ठीक है, और वो हमसे ज्यादा होशियार है, जब तो हमारे ऊपर रोल कर रहे हैं। अगर हम उनसे ज्यादा होशियार होते, और अगर हमारे ऊपर, बिल्कुल भाई, हाँ भाई अमित भाई, बिल्कुल बिल्कुल कश्यप भाई, बिल्कुल पढ़ रहा हूं, जय श्री राम भाई। अगर वो हम उनसे ज्यादा होशियार होते तो हम उन्हें वोट देते, हम नहीं खड़ो, हमारे पास नहीं होती सत्ता। समझो क्या समझना है। जब हम उस देश में रह रहे हैं जहां पे वोट मायने रखती है, लोकतंत्र है ये, जिसके पास ज्यादा भीड़ वो महाराज है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने लोगों को इकट्ठा करना है और उन्हें वो चीज बतानी है,
उनसे राजनीति की भक्ति और सरकारी नौकरी का भूत ये उतारना है। सरकारी नौकरी वाला बंदा किसी को ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, बट यस अगर आपके पास एक बिजनेसमैन है ना, क्या फर्क है यार, एक बिजनेसमैन का ना रिस्क लेने का लेवल बहुत हाई होता है, वो जानता है। मैं एक कहानी सुनाता हूं टॉम एंड जेरी की। तुम्हें पता है टॉम हर बार क्यों जीत जाता था? क्योंकि टॉम को पता था अगर वो साला नहीं भागा ना वो मारा जाएगा। जेरी सिर्फ नॉर्मल था, जेरी जीतने के लिए भागता था, टॉम सर्वाइवल के लिए भागता था। उसको पता था साले तेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तू अगर हार गया तो तू जीरो। वही हमें करना है, हमें अपने आप को बिल्ड करना है, हमें अपने बच्चों को बिल्ड करना है। हमारे बच्चे इंस्टा रील पे यार टट्टी कर रहे हैं, उनकी इंस्टा रील देखो जा जाके क्या कर रहे हैं वो लोग। एक भी बोलता है तुमसे सोशल मीडिया पे आके बोलने की जरूरत नहीं, उन लोगों को बुलाओ, भाई ये है क्या, ये तेरी एजुकेशन है, ये तेरा परिवार है, ये तेरी मर्यादा है, ये तेरे मैनर्स है, ये सभ्यता है क्या? कोई गाली बक रहा है, कोई बंदूकें चला रहा है, क्या मतलब है इसका? रवि भाई राम राम है, क्या मतलब है इसका? बोलो इसे। कुछ हमारी बहन बेटियां भी ऐसी लगी हुई हैं, अब मैं उनके बारे में तो नहीं बोलना चाहता। भाई साहब अपने कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, गंदगी घर से साफ होती है। पहले तुम अपने घर में जाओ, देखो वहां पे ये हम लोग क्या कह रहे हैं। हम साले भक्ति से ही फुर्सत नहीं है। कोई, मैं तो वो शब्द भी नहीं बोल सकता यार। कोई कहता कि वो तो अंधभक्त है, कोई कहता वो फलाने का चमचा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम भाई हो आपस में? तुम्हें नहीं पता कि तुम एक दूसरे के भाई हो? बताना मुझे। कोरोना क्राइसिस हुआ है, किसने ऑक्सीजन सिलेंडर दिए एक दूसरे को? है किसने खाना दिया एक दूसरे को? बताइए। आज ये दिक्कत हुई है, अब कौन आ रहा है? आप नहीं आ रहे एक दूसरे के साथ। अब बोलोगे किसी को कोई अंधभक्त है, कोई चमचा है? एक एक रुपए के ट्वीट के चक्कर में तुम एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, और कोई काम नहीं है? बताइए मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है यार। बिल्कुल यार। फिर अरे भाई अगर हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना कर पाए तो साला जिंदगी का फायदा क्या है फिर इसका? यार कि भाई मुझे ये बताओ ना। राम राम भाई, रवि भाई राम राम। फिर क्या फायदा है सारी ऐसी जिंदगी का जब हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा ना कर पाए? अब उसमें कोई कुछ कह रहा है कि पंडित की लड़की है, कोई कह रहा है कि फलाने की लड़की है, कोई कह रहा है कुछ। पागल हो गए तुम लोग? वो एक समाज की बेटी थी, हमारे समाज की। हमारा समाज क्या है? हिंदू। खत्म ही बात। सामने वाले ने वीडियो क्यों बनाया था? उसको पता था कि समाज, उसने ये बोल के बनाया था कि पंडित है? टैगलाइन क्या थी? और तुम भूल जाते हो? भूल जाते हो यार, हद है भाई। ये तो समझदार लोगों की हरकत है, तो हम जैसे ना समझ क्या करेंगे जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की। डिवाइड मत करो अपने आप को। इस विभाजन का तो फायदा उठाया, पहले अंग्रेज फायदा उठाते थे। अपना हिस्ट्री चेकआउट करो, हम क्यों हारते रहे हैं। राम राम भाई, रवि यादव भाई। हम क्यों हारते रहे हैं? क्यों हमने गुलामी वर्षों झेली है? इसलिए तो झेली थी। अगर पंजाब में लड़ाई हो रही थी तो दिल्ली चुप बैठा था, उत्तर प्रदेश में लड़ाई हो रही थी तो बिहार चुप बैठा था। ऐसे ही तो हारे थे हम। बिल्कुल, ये सनातन धर्म भाई बिल्कुल जिंदाबाद है यार, इसके लिए तो मर जाएंगे भाई। अगर यही नहीं रहेगा तो फिर हम कौन है? मोहित भाई राम राम भाई, राम राम भाई। तो भाई यही तो टाइम है एक होने का। खुशीराम गुजर भाई, यही तो मैं कह रहा हूं। अभी भी अगर तुम अपने आप को इसी पे बांटते रहे। और भाई इरफान एलवी भाई राम राम भाई, इरफान भाई राम राम। आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे। और बताओ, कुछ भाई अभी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर है हमारे, वो भाईचारे की बात कर रहे हैं। अरे भाई ये भाईचारे वाला लॉलीपॉप ना घर रखो अपने तुम, और हमें मत सिखाओ तुम भाईचारा। तुमसे ज्यादा भाईचारा जाने हैं हम, और तुम किससे भाईचारे की भीख मांग रहे हो? ठीक है साला, जहां कैपेसिटी में वहां जहां कैपेसिटी में कम वहां जय श्री राम, जहां कैपेसिटी में ज्यादा वहां काफिर। ये घर रखो भाईचारे का लॉलीपॉप, मत दो हमें और मत सिखाओ कि क्या भाईचारा है। हम जानते हैं भाईचारा, तुम्हें खुद में भाईचारा बनाने की जरूरत है। सबसे पहले तो तुम उनको छोड़ो, पहले खुद में भाईचारा बनाओ। तुम्हारा खुद में तो भाईचारा है ही नहीं। एक दूसरे की गलतियों के टांग खींचने फिरते रहते हो। किसी को कुछ बोला वो समझ में नहीं आता, किसी का ईगो हर्ट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। कोई बात सुनने को तैयार है तुम लोगों में? आज तुम्हें बड़ी दिक्कत होगी। क्यों हुई है दिक्कत? ठीक है, ये इन चीजों से बचना है हमें, और इन चीजों से लड़ने के लिए ना, दिस इज नॉट अ हेट स्पीच। समझ में आई? फेसबुक, दिस इज नॉट अ हेट स्पीच। आई एम टेलिंग अगेन एंड आई एम डिस्क्लेयरिंग इट।
आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन इन एनी कम्युनिटी। पॉइंट है भाई, समझो मेरी बात को। मैं, अरे हरीश बीस भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं। जब एक का भी ट्वीट नहीं आया, तब किसी की भी सांत्वना नहीं जगी, तब साले किसी ने भी नहीं बोला कि सेव ह्यूमैनिटी। इसी चीज को तो समझाने की मैं अपने भाइयों को कोशिश कर रहा हूं यार। तुम्हारी एजुकेशन क्या, अब मैं क्या बोलूं यार, फिर लोग बोलेंगे कि भाई मर्यादा तोड़ दी यार। तुम्हारी एजुकेशन जा कहां रही है, और तुम पढ़ भी रहे हो कुछ, और पढ़े हो तो क्या पढ़े हो यार। सीधी सी बात है, अगर सपोज करिए हम, देखिए हम अगर हिंदू मुस्लिम भी करते रहेंगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है। अगर हम 10 लोग घर में रह रहे तो हमें एक दूसरे से मिलकर रहना पड़ेगा। लोग ही बात करो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि तुम सेक्युलर हो, तो फिर ये धर्म के ऊपर लड़ाई चल क्यों रही है? समझ नहीं आती है बात तुम लोगों को? तुम्हारा बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है? तुम्हारे लॉ में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, जो कि बहुत ही पूजनीय है, उसमें लिखा है यू आर ए सेक्युलर। आप धर्म के नाम पे बात ही नहीं कर सकते, और फिर भी धर्म के नाम पे बातें हो रही है। बातें क्या हो रही है? मारा जा रहा है लोगों को, है? समझ नहीं आती बातें। और तुम किससे भीख मांग रहे हो इंसाफ की? मुझे बताओ, मुझे बताओ। जो तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं लिख सकते, तुम्हें वो इंसाफ दे देंगे? पागल नहीं हो तुम लोग? आसिफ भाई राम राम, है? पागल नहीं हो तुम लोग? तुमसे बड़ा बेवकूफ है इस दुनिया में? और फिर कुछ लोग तो भाई पॉलिटिशियंस को कह, भाई वो पावर में है, और तुम्हारे 1 मिनट में मुंह बंद कर देंगे। किसी का पेज सस्पेंड करेंगे, किसी पे उल्टी सीधा एक्ट लगा के अंदर डलवा देंगे। फिर क्या रहेगी? फिर दोबारा ट्रेंड चलेगा, फलाने को बचाओ, फलाने को बचाओ। तुम खुद इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? तुम्हें इकट्ठा होने में दिक्कत है? अगर तुम इकट्ठे हो जाओगे तो क्या तुम मार्स पे पहुंच जाओगे, मंगल ग्रह पे पहुंच जाओगे जहां ऑक्सीजन नहीं है? इसी पृथ्वी पे ही तो रहोगे। हो जाओ इकट्ठे। जब सामने वाले इकट्ठे तो तुम पे क्या देवर आ रहा है? लेकिन नहीं भाई साहब, तुम्हें तो भक्ति करनी है किसी को, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। मेरी बात ना बहुत कड़ी लग रही होंगी कुछ भाइयों को, आई एम श्योर। हो सकता है, हालांकि कोई नेगेटिव कमेंट डाल नहीं रहा है भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बट ये सच है। जब तक भाई ये मुद्दे जब तक चलेंगे, जब तक हम ऐसे ही बटे रहेंगे। अमित भाई, मैं कहने लग जाऊं मैं गुजर हूं, गुजर इज किंग। एक और भाई आ जाएगा, जाट इज किंग, रॉयल जाट, लीजेंड गुजर, लीजेंड राजपूत, लीजेंड पंडित, करते रहो, ये तो चलता ही रहेगा भाई। भाई यार एक बात बताओ, तुम 80 करोड़ हो, तुम 80 करोड़ हो, अगर तुम एक साथ हो जाओगे तो साला वो होगा ना जो तुम चाहोगे। और नेता ये कभी चाहेगा नहीं कि जनता जो चाहे वो हो। मैंने पहले ही बोल दिया भाई, तबीयत यार मर जाए क्या, ऐसी एपीएस भाई, ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या साली का, जो किसी के काम ही ना रही हो। जी के क्या करेंगे? हम सक्षम है, हम आवाज उठाने लायक है, और हम चुप बस देखते ही रहे यार। वो दिक्कत तो यही है, मैं 2-3 दिन से ये देख रहा था। हालांकि डॉक्टर ने मना किया था कि आप बोलना मत भाई, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज मैं गया था तो मैंने गाड़ी चलाते मेरे को एकदम से चक्कर आ गए। फिर मैंने जीजू को बोला कि भाई आप गाड़ी आप चलाओ। आज एक्सीडेंट हो जाता है यार मेरा, गाड़ी स्पीड में थी, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि गाड़ी चल भी रही है। टेलिंग ट्रूथ, श्री राम की सौगंध, मुझे पता ही नहीं चला गाड़ी चल भी रही है। मैंने एकदम से रोकी। आप जैसे भाइयों का प्यार था, बच गए जैसे तैसे। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ यार उस चीज से। और आप सभी के आशीर्वाद से आज फेसबुक पे भाई 10,000 की फैमिली भी हो गई है। हालांकि मैं उसके अप्रिशिएट में वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये खुशी का माहौल है ही नहीं, यहाँ ये खुशी की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो होते चलते रहेंगे। दुख की बात ये है कि हमने सही चीज के खिलाफ आवाज उठाई है, और हम कहीं तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, लेकिन हम बटे हुए हैं यार। कोई कुछ गा रहा है, कोई, भाई सच को पहचान लो ना, तुम्हारे सामने तो सच है यार। मेरे को चक्कर आने लगे यार, मैं कह रहा हूं सच को पहचान लो आप लोग यार। जब तक तुम सच नहीं पहचानोगे कैसे बात बनेगी? नेताओं को गाली देना बंद करो, मीडिया पे सवाल उठाने बंद करो। सागर भटाना, जय श्री राम भांजे, क्या हाल है? ये मेरा भांजा भाई। तो बताए, इनसे कोई फायदा नहीं है भाई। तुम इनके ट्वीट को रात दिन काउंटर करते रहो, कोई फायदा नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं जी भाई, यशपाल भाई जी धन्यवाद। कोई फायदा नहीं है जब तक तुम एकजुट नहीं होगे, जब तक तुम सही को सही, गलत को गलत नहीं बोलोगे, जब तक कोई फायदा नहीं है। जब तक लॉज पे अच्छे इंप्लीमेंट नहीं करवाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है। अगर हम संविधान हमारा ये कह रहा है हम सेकुलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो धर्म के ऊपर लड़ाई क्यों हो रही है, धर्म के ऊपर राजनीति क्यों हो रही है? जब तक इन चीजों पर नहीं लड़ोगे कोई फायदा नहीं। एक दूसरे को
अगर हम ये सोचे ना कि हम सब मुसलमानों को मार दें, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर मुसलमान ये सोचें कि सब हिंदुओं को मार दें, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर ईरान में जाके देख लो, आपस में कट कट के मरोगे। पहले हम जब हमारा हिंदू राष्ट्र था, जब आपस में हिंदू आपस में लड़ रहे थे सीमाओं बढ़ाने के चक्कर में। सो इस चीज को समझो, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह यूनिटी लेके आओ, लॉ को इंप्लीमेंट कराओ भाई। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं यार, जाति का नाम लेने की जरूरत ही क्या है यार। सबको पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे नाम के पीछे सरनेम लिखा होता है, उसी से लोग समझ जाते हैं कि ये गुजर है, ये भाई जाट है, ये भाई अहीर है, ये भाई यादव है, ये भाई जाटव है, ये XYZ है, ये राजपूत है। सबको पता चल जाता है। उसको तुम बार बार छाती में हाथ मार मार के बताने, घर में अगर कोई गलत कर रहा है हम उसको बोलते हैं भाई तू गलत है। तुम लोग भी बोलो कि तू गलत है। तुम हीरो बनाने की क्या जरूरत है उस आदमी को भाई। अगर तुम क्रिमिनल को हीरो बनाओगे तो साला तुम्हें क्या लगता है कि एक अच्छा समाज का निर्माण कर लोगे तुम। वो आज यहाँ पे क्राइम कर रहा है, कल वो वहां पे क्राइम करेगा, क्योंकि जिसकी फितरती क्राइम करना होगी वो किसी को छोड़ेगा क्या। मेरे को ये समझाओ ना। तो जब तक तुम एक दूसरे को अपना नहीं समझोगे कोई बात नहीं बनेगी। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं तो जी फलाने वाले को मैं सोचने लग जाऊं मुझे तो मोहित को हटाना है, यार मोहित को हटाने में मैं सेफ रह जाऊंगा क्या। मोहित के चाहने वाले नहीं होंगे, मोहित के घर वाले नहीं होंगे जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगे। एपीएस भाई मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं, अभी आया हूं जस्ट ही। तो ये चीजें राम राम भाई, मोनू भाई राम राम भाई। तो जब तक हम लोग ऐसे नहीं होंगे ना कि भाई गलत तो गलत, लॉ लेकर आओ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, वकीलों से सलाह लो कि भाई ये चल क्या रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेटेड लोग हैं जो वो बेवकूफ बन रहे हैं। एक इनोसेंट आदमी, एक मासूम आदमी, एक कम पढ़ा लिखा आदमी को बेवकूफ बनाया जाए, समझ आता है चलो भाई उसे नॉलेज नहीं है। पढ़े लिखे लोग जिन्होंने दुनिया देखी है वो बेवकूफ बन रहे हैं, जो सब चीज जानते हैं वो बेवकूफ बन रहे हैं। तो दुख नहीं होता इन सब चीजों का यार, बड़ा दुख होता है यार। फिर हमारी एजुकेशन किस काम की है, खूंटी पे टाक दो इसको, क्या जरूरत है फिर ऐसी पढ़ाई की। बताओ मुझे क्या जरूरत है इस सब चीज की। तो मेरा तो यही है, आगे से जो जितने भाइयों ने मेरा वीडियो देखा है शेयर करना भाई। राजू मलिक भाई राम राम। देखो जात की बात छोड़ो, सिर्फ धर्म की बात करो। अगर भाई आप अपने छोटे भाई की इज्जत समझते हो, कुछ मुझसे छोटे होंगे, कुछ मुझसे बड़े होंगे, बहनें भी जुड़ी हुई हैं हमारी, भाई भी जुड़े हुए हैं, तो भाई अगर ऐसा है तो ऐसा करो। और जो ये हमारे लोग हैं ना जो इंस्टाग्राम पे जाके हमारी माताएं बहनें और हमारे छोटे बड़े भाई ये फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में ना संस्कृति की रेड मत करो। ये हम हैं, ये पार्टी चल रही है, ये बैंड है, ये XYZ है, बंद करो ये तामझाम, ठीक है। इससे बहुत इम्पैक्ट आता है एक सोसाइटी पे। और जब भी मैं बात समाज की करूं ना, कोई भाई ये मत समझना कि मैं अपने समाज की बात कर रहा हूं। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, यस मैं बाय बर्थ हिंदू हूं और मैं बाय बर्थ मतलब बाय डेथ भी हिंदू ही मरूंगा भाई, ठीक है। मेरी पहचान हिंदू है, मैं कट्टर हिंदू हूं, नो डाउट। बस मेरे कट्टर होने का मतलब ये नहीं है कि किसी और धर्म की मेरे लिए जगह नहीं है, बिल्कुल है भाई। अगर कोई मेरे धर्म की इज्जत करता है मैं उसके धर्म की इज्जत करूंगा, अगर कोई मेरे धर्म की इज्जत नहीं करता तो मैं उस बंदे को जानता ही नहीं हूं। राधे राधे गजेंद्र भाई, मैं उस बंदे को जानता ही नहीं हूं। और मेरे समाज में, मेरे जगह पे, मेरे घर में उस बंदे के लिए कोई इज्जत नहीं, कोई जगह ही नहीं है जो मेरे समाज की, मेरे धर्म की इज्जत नहीं कर सकता। मेरा समाज मेरा हिंदू धर्म है, मेरा हिंदू समाज है भाई, उसमें 36 बिरादरी आती है भाई। परकेश गुप्ता राम राम भाई, राम राम भाई, जय श्री राम भाई, ठीक है भाई। मेरा तो भाई हुई समाज है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। सरनेम पापा की वजह से गुजर मिला हुआ है, कोई दिक्कत ना हो भाई। भाई मैं हिंदू हूं और भी कट्टर, बिल्कुल अमित भाई। भाई पेज पे गुजर लिख रहा का मतलब का होगा गुजर भाई, पेज पे गुजर लिखने से का होगा नू बता तुम हो। तेरी सोच को भी सलाम है भाई, सल्यूट है भाई, ठीक है। बहुत अच्छा लगा भाई, कोई बात ना भाई। लिखने तो हिंदू ना बने कर भाई, कौम तो हिंदू होना चाहिए, आदमी जवाब पे हिंदू होना चाहिए, लिखने तो कोई फर्क ना पड़ेगा मेरे भाई। तेरी सोच अपनी है और तेरे जैसे सोच वाले बंदे की बिल्कुल जरूरत ना हो भाई। छोड़ के चला जा लाइव है, हाथ जोड़ ही बात है भाई। होते याद इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं ना, लाइव ही छोड़ के चलो जा मेरे भाई। भले हम तू 10 गाड़ी लिख जा, पर लाइव छोड़ के चलो जा भाई। अगर तेने पेज फॉलो कर रहा हो तो अनफॉलो कर दीजिए बिल्कुल अभी।
जरूरत ना भाई ऐसी गंदगी की। तेरी जैसी गंदगी की वजह से ना बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है हमें। हम जो चिल्ला रहे हैं ना तेरी जैसी गंदगी की वजह से चिल्ला रहे, खुलने में कह रहा हूँ भाई, तू गूजर है तो तू बहुत बड़ी गंदगी है, तू गंदगी है भाई, और तू ना सूरज है समाजन के लिए, ठीक है। हमें मत सिखा भाई, तू पेज पे कहाँ लिखना हो कहाँ ना लिखना हो, छोड़न बात ने लिखने तो कुछ ना बने, ठीक है। हमारे संविधान में भी सेकुलर लिख रही है, सेकुलर होगा तुम बता दम हो, आवाज उठा ले, मैं दूंगा तो अपने पेज को लाइव बोलियो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, समझ जाऊंगा तो तू कितना दम राख है। हमें मत सिखावे तू, हमने बहुत सीख लिया तेरे जैसे, बहुत देख ली भाई। मुंह पे हाथ जोड़वा ले, पाम पुजवा ले मुंह पे भाई मेरे, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। नो गंद मत फैलावे आ गया जरूरत नो ऐसी गंदगी की हमें, ठीक है। हम 2 आदमी बहुत रह जाएंगे ऐसी गंदगी ते, तो जरूरत नो भाई कतई भी। मैं ऐसी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त न करूँ, और मैं सरनेम देख के बात न करे करूँ। जो गंदे मैं सीधी बोलूँ आगू, चाहे कोई भी हो, XYZ, मोटर न लगे कहते भी। मेरी तो बेस्ट गर्लफ्रेंड ही मौत है भाई, सुनिए बहुत सुंदर रहे, जा आ जावे जीरो ही छोड़ देवे, तो भाई सीधी सी बात है, क्लियर शब्द है भाई। कई बहन भाई बुरा न लग जा भाई, यो तो भाई शादी और दोस्ती मौत है, टेंशन न कतई भी। इसलिए बेबाक बोले भाई, राम राम भाई संदीप भाई, ठीक है। बेबाक बोले और दम राखे बोलने को, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी दम रखा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गलत बात है ना, वहां बोले ठोक के, वीडियो चेक कर ले जाके पेज पे। कॉमेडियन नो है यू, जाके तू वीडियो ने देख रहा हो कि भाई कॉमेडी करूं मैं कॉमेडी नो करे करूं नो, मो सस्ते फॉलोवर चाहिए, मैं सीधी बात बोलूं, बढ़ जा, नो बढ़े मत बढ़े, जरूरत नो, अपने 4 भाई चाहिए बहुत है उनते जिंदगी, क्योंकि कंधा देने को 4 भाई की जरूरत रह गए। और रवि भाई बिल्कुल सही है, अपने भाई रवि भाईयर जैसे, APS भाईयर जैसे, राहुल भाईयर जैसे, खुशी रहमत जैसे भाई होंगे, कोई दिक्कत ना, मौत का इतना सौ कम न है। अब हाल आ जा, जो कल आ दियो अभी आ जा, कोई दिक्कत ना भाई। मैं बुरा न मानू भाई कतई भी, हरीश भाई कतई बुरा न मानू। अगर मैं गंदगी को बुरा मान जाऊंगा तो फिर बात कैसे बनेगी भाई। मैं तो एक्सपोज करूं गंदगी है ठोक के, मैं न डरू कहीं सुसरते भैया, सीधो बोलूं, टेंशन नो कोई भी। मैंने तो अपने पापा से कह रहा कि तेरे 2 छोरा है, एक छोरा तेरा देश को और एक तो को तेरा नाम चलाने को, जय श्री राम हर हर महादेव भाई। अपन तो डायरेक्ट है, मैं अपने पापा से बहुत फ्रेंडली रहूं भाई, और वो भाई घर से फुल परमिशन है बड़े बड़े भाई की। एक भाई तो जुड़ रहा भी रवि भाई हो, जो भी लिख रहा गुड लाड रवि गुजर, फुल परमिशन है भाई, पे मो दिक्कत नो कैसी भी। बस मेरे भाई ने मत कह रहा कि काई ते गलत नो बोलनो और सही रहनो भाई, टेंशन नो कतई भी भाई। अपन तो सीधी बात करते हैं भाई, पॉलिटिक्स से कहा लेनो देनो यार, सब एक मिलकर रहो ना। एक बात बताओ यार भाई, पॉलिटिक्स में आके सुधार कर सकेगा हम एक जगह हो जाएंगे इकट्ठे, हम अपने भाई में तो ही चुन देंगे ना अच्छे भाई यार। वो पॉलिटिक्स में आने की जरूरत कहा भाई, हम सब भाई मिलके कहेंगे भाई यू बंदो बनेगा हमारा नेता, और भैया तू ऐसा काम करेगा। जब तक हम में खुद में यूनिटी ना होगी भाई, हम कैसे डिसीजन ले लेंगे। नू तो बताओ तुम बताओ आप वो। अब हमारी फौज है जो लड़ाई लड़े, वे का 4 आदमी लड़ाई थोड़ी ना लगे, एक पूरी बटालियन भेजी जावे एक लड़ाई को, एक किसी भी कोई स्ट्राइक करनी तो एक बटालियन जाती है भाई, और उनकी कितनी अच्छी कम्युनिकेशन रहे एक दूसरे के प्रति, अच्छी सोच समझ, वे एक एक इशारे कैप्चर करें, जब तो भाई वे जंग जीत रहे हैं। अगर वे जैसे हम रविंद्र कसाना भाई राम राम भाई को, अगर वे हमारी तरह ऐसी बटे रहेंगे, मैं तो फलौनी जगह जाऊंगा ढिमकी जगह जाऊंगा भाई, उन्होंने कौन जीतन दे रहा। सागर भाई मुद्दे की बात चल रही है, मैं तो तू बहुत लेट जुड़ा भाई, मुद्दे पे ही चल रही है भाई। राहुल भाई राम राम भाई को, बात तो सही है भाई, पर थोड़ा सा दुखी आई बात को हो रहा कि हम जाति के नाम पे न बटे और हम अपने सरनेम ने नो देखें। जैसा भी एक भाई देख रहा हो कि सरनेम देख रहा हो भाई, तेरे तो पीछे गुजर लिख रही है भाई, मैंने कोई बात करी है गुजरन की? मैं तो वाई दिन से कह रहा हूँ भाई, एक जगह रहो हिंदू भाई। मैंने शुरू में ही मैंने नू कहती भाई, मैं बाई बर्थ हिंदू हूँ और बाई डेथ हिंदू ही मरूंगा भाई। तू मेरे सरनेम तो लेवे कहा है, मैंने पेज पे कहा लिख रहा कि वो बात लेनो देनो कहा तो भाई मेरे नू तो समझा दो एक बार, कहीं भी मैंने बोली अपने समाज को तो नो, और मेरा तो समाज हिंदू है भाई, वो तो बड़ा फक्र है अपनी 36 बिरादरी पे भाई। और जो यू लड़का जो डेथ हुआ, हमें इनसे भी कोई दुश्मनी ना हो, लेकिन जो गलत करेगा वह कुछ गलत तो बोलेंगे ही। अब तो गलत के खिलाफ आवाज उठाई और तुमने हमारे 10 बालक निर्दोष फंसा दिए, हम अपने चुप बैठे रहे। राम राम भाई, हम चुप बैठ रहे हैं, हम कुछ बोले ही ना, मतलब कहा है बात को। अरे जब तुम गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले हो तो कल परसों पश्चिम बंगाल में भी चले जाते, हैशटैग चला देते, सेव ह्यूमैनिटी कह देते, एक बारी सेव ह्यूमैनिटी, संविधान खतरे में है,
कह देते एक बार भी ना कही। अब तुम सबड़ी लॉबी झुंग बना के टूट पड़ी, जस्टिस फॉर XYZ, जस्टिस फॉर XYZ। तो ये चीज आदमी दुखी ना होएगा यार। हाँ यार, यू हमारे साथ क्यों हो रहा हो? क्योंकि हम में यूनिटी ना है। हरिराम भाई गुजर राम राम भाई, तो भाई हम में यूनिटी ना हो जब ही तो हो रहा है ये चीज। मदन भाई राम राम, कैसे हो? राम राम भाई, कुमार शर्मा भाई राम राम। भाई कोई बात ना, तबीयत खराब है इसी हमारे में चला सकूं मेरे भाई। तो भाई चक्कर यूं ही है भाई पिछले 15-20 दिन से थोड़ी दिक्कत सी बन रही है, लोगों की कुछ हेल्प करी भाई। वहां में कोरोना को फर्स्ट फेस होगा भाई तारे भाई के, लेकिन जितना हो पाए भाई उतनी करी। जी भाई, जी रवि भाई, वहां वजह थोड़ी सी दिक्कत बन गई भाई। लेकिन हुई है ना भाई मेरे की चक्कर यूं है कि थोड़ी दिक्कत यह बात हो रही है कि सब भाई भाई राजकुमार वर्मा, मैं यह बात बिल्कुल सहमत नहीं हूं तारी। राजनीति की वजह तो यूनिटी नो, हम नाजनो खा रहे भाई, हम का खा रहे हैं? मैं वह शब्द बोल ना सकूं पर तुम समझ गए हम का खा रहे हैं भाई। हम नाजनो खा रहे, राजनीति का कर लेगी। राजनीति वाले हमें तोड़ के दिखा दे ना, हमसे कहते कोई भी कि तुम यूनिटी मत रहो, हमें ले जा अपने घर राजनीति वाले। ठीक है, हमने वोट दे दी, ठीक है, हम सही गलत खराब तुरंत आवाज उठावे भाई। मैंने पहले क्लियर कह दी, राजनीति वाले भाई बताऊं चक्कर क्या है? चक्कर क्या है कि सपोज करो हमने कहा MLA वोट दिया, अब हम सोच रहे कि भाई मेरे घर वाले सोच रहे कि भाई हमारा छोरा तो अब हरियाणा पुलिस, जैसे हम हरियाणा से हूँ तो भाई तो मेरा छोरा तो हरियाणा पुलिस में लगना चाहिए, तो भाई मैं MLA ही चाट तो ही रहूंगा। हर जगह यू ही केस है भाई, चाहे MLA कुछ करियो मत करियो पर हमें वहां की चाट नहीं है, हम वहां खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। तो जब तक ये चीज ना बैठेगी ना सही, या चीज को फिगर आउट ना करेंगे हम, तब तक कुछ ना हो सके। यू बात है कि हम तो भाई क्राइम हम खुद करवा रहे हैं। हम ऐसे आदमी है तो राजनीति में ले जाओ, खुद ही क्रिमिनल है। अब हम वादे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई बढ़िया काम करेगा हमारा। यार भाई एक बात बताओ, कैसे बढ़िया कर ले? अब मैं खराब आदमी हूँ, अब मैं प्रोफेशन से तुम्हें बताऊं, मैं भाई एजुकेशन पे ज्यादा विश्वास रखूं और मैं एजुकेशन दूं भी बालक ने, जितनी मोते बन जावे, जो बालक फ्री पढ़ना चाहे मैं फ्री पढ़ाऊंगा। तो अब मोते कोई न्यू कहने लगे तू बंदूक चला, मैं बंदूक चला लूंगा भाई। मैं पढ़ाई कर सकूं मैं भाई, मैं पढ़ाई की बात कर सकूं, वो पे बंदूक न चलेगी क्या कीमत में भाई? तो वही चीज हो, अब जैसे हम आदमी सिलेक्ट करेंगे वो ऐसे ही काम करेगा। और हम आदमी सिलेक्ट करें क्रिमिनल और हम कह रहे हैं कि समाज सुधार कर देगा। जय श्री राम अशोक भाई, काई कीमत में ना कर सके यार। अब मैंने तुम्हें अपना एग्जांपल दे के दिखा दियो। मैं एजुकेशन में विश्वास रखूं, मैं बालक ने पढ़ाऊं, मैं भाई प्रोफेशन तुम वो टीचर कह लो या कुछ भी कह लो। अब तुम मौत कहने लगे भैया तू बंदूक चला, भाई कतई ना चला मुझे बंदूक, वो तो बंदूक देखी भी ना मैंने। तो ये चीज है भाई, जब तक हम यूनिटी न रखेंगे, जब तक हम अपने इंटरेस्ट न देखेंगे, चीज बिल्कुल हरिराम भाई एकता ही तो चाहिए। यही चीज है तो मैं कह रहा हूं, एकता की जरूरत है हमें। जब तक हम इन मिनिस्टर के चक्कर में पड़े रहेंगे, सरकार के चक्कर में पड़े रहेंगे, हम इन्हें गाड़ी देते रहेंगे, इनके गमछा घेरते रहेंगे, इनको सब कुछ। भरतपुर लगे रहे आप, ठीक है भाई। तो जब तक हम इनके लगे ही रहेंगे ना, यूं ही चलता रहेगा। जय श्री राम भाई गुजर भगत खटाना भाई, जब तक यूं ही चलता रहेगा भाई, और कुछ हो ही ना सके मेरे भाई। हमें अपने भाई के लिए खुद लड़ाई लड़नी, हमें अपने पूरे समाज में, मतलब हिंदू समाज में बालक ढूंढने हैं, जो बालक बेरोजगार हैं, हम उनके लिए क्या क्या चीज बनवा सकते हैं, उनके कहाँ को रोजगार करवा सके। जब तक हम यह चीजें न करेंगे ना, जब तक कुछ ना हो सके। मेरी बात लिख लो, मैं जिंदो रहूं न रहूं, मैं या कौन मैं करूं न करूं, लेकिन मेरी यह बात हमेशा तुम याद रखियो, जब तक तुम खुद अपने भाई ने, जब तक अपने भाई ने खुद न बताओगे ना कुछ भी, जब तक तुम उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट न करोगे, जब तक उनके दौरे जाकर उनसे पूछोगे ना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और वह प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, जब तक बड़े लेवल पे डिस्कस न करोगे ना चीजों ने, भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ ना हो सके। क्योंकि मेरे दौरे में 10-12 बालक हैं, मैं उन्होंने जाके पूछूंगा भाई क्या दिक्कत है तारे, वे कहें भाई हमारे यूँ दिक्कत है, भाई यूँ दिक्कत है फलोनी। भाई जब धीरे धीरे उन पर सॉर्ट आउट करें, जब बालक इकट्ठे हुए, जब चीज बने भाई, तो जब तक तुम खुद अपने और भाई समस्त हिंदू समाज में ढूंढने नो कि हर आदमी अपने अपने में ढूंढ लग जाए। कोई बालक हो, अच्छे क्वालिटी को बालक ढूंढो, अच्छी क्वालिटी को। दुनिया भर के बड़े बड़े पेज चल रहे हैं, एक तो एक बढ़िया बोलने वाला बालक है, एक्सेस दे उन्होंने, भैया तू बोल, तू अपने वीडियो घेर भाई, तो पे कहा सौदा आवे सिखाएगा वो पब्लिक है, करो। हम अपने पेज पे सब भाई ने, राहुल भाई है, राहुल बिस्तर भाई, राहुल गुजर भाई बिस्तर थे, वीर गुजर बॉय पेज चलावे भाई, करण भाई अम्बाब तो भाई बगेरी कलाते
गुजर इंडेक्स पे ये भाई है यार, कोई भी कहने भाई, कोई भी बालक हो, किसी भी कोई भी हो, किसी भी समुदाय के बालक हो, अच्छी चीज होनी चाहिए, अच्छी चीज भाई बोला आके। तो भाई जब तक तुम इन चीजों ने न करोगे ना, कोई फायदा ही ना है। तो ये चीज जरूरी है भाई। मैं रवि भाई ऐड करने की कह रहा हूँ, रवि भाई मैं ऐड कर रहा हूँ, तुम 1 मिनट आ जाओ। रवि भाई है गो, 1 सेकंड। रवि भाई देखियो, मैंने भेजी तारे दो रिक्वेस्ट भाई, नंबर मिल जाएगा। अमित भाई, विकास भाई सॉरी बोलने की जरूरत ना, विकास भाई मेरे बात समझने की कोशिश कर भाई, मेरे बड़े भाई, सॉरी की बिल्कुल जरूरत ना, तू अपना भाई है यार, अगर तेरे से गलती होगी तो हम बात सोचेंगे ना, हम तो बताएंगे भाई तेने नो गलत करी है। अब हम तो छोड़ के बैठ जाएंगे, यो हमारा धर्म नो है भाई, हम तो बताएंगे भाई ऐसे नो ऐसे है चीज, लेकिन समझने की कोशिश कर, हालात समझो ना, हालात क्या है देश के, हालात समझो। अगर तुम एक दूसरे पे ही उंगली उठाते रहोगे तो बात नो बनेगी ना कतई भी, यह चीज तो बिल्कुल भी बात नो बनेगी भाई मेरे। अरे भाई है नो है, मदन भाई ले लूं एक बारी, मदन भाई एक बारी 1 सेकंड में रिक्वेस्ट भेजूंगा भाई, तो ऐड कर लिया मैंने मदन भाई। मदन भाई आइए एक बारी, हाँ मैंने भेज दी रिक्वेस्ट भाई, मदन भाई आपके पास आ जाओ। हाँ भाई, कैसे झगड़ा कर रहे हो? झगड़ा भाई, बस थोड़ी सी नाराजगी अपने भाई से, उनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ऐसा होता है, कुछ लोग झगड़ा जैसे हाँ आदमी कुछ नहीं बोलते ना, वो भाई अपनो ही है भाई, आगा नु करो भाई। मैं कि भाई सुन मेरी बात, मैटर यू नो है कि बात क्या है, सरनेम की बात नो, बात है भाई फिलहाल की सिचुएशन की। फिलहाल सिचुएशन क्या है, समझ रहे हो ना मेरी बात? सिचुएशन यू है, टारगेट करो जा रहे हो, सपोर्ट नहीं जरूरत हम इनफ है यार, हम राजस्थान में देख रहे, राजस्थान में क्या हो रहा। हाँ कोई आवाज उठाने वाला है, हमने सुबह वीडियो बनाई, आवाज, अरे भाई साहब आवाज तो उठाओ, कम से कम बिल्कुल जरूरी है भाई, जरूरी है, कम से कम बोल तो सके। कोई आदमी बोले बिना तो उसके हम एकदम सपोर्ट में जाके उसे मतलब भाई तुम गलत बोल रहे भाई, एक चीज की तो बात करेंगे ही ना, सबकी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाईचारे चले, सारा काम भाईचारे चले, कोई ऐसा चलेगा तुम मुझसे नाराज हो जाओ, मैं तुमसे हो जाऊँ, नाराज होने कुछ नहीं होता जीवन में ना। जो भाई नाराज भी हो जाएगा, जो भाई नाराज भी हो जाएगा मदन भाई, आप मनाएंगे, हाथ जोड़े भाई, कैसे नाराज बता भाई, मना छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल भाई, जरूरी है। में लोग नेताओं के पीछे क्यों लगे रहे, लोग मेरे भाई की नौकरी लग जाएगी, मेरे साथ काम हो जाएगा, मेरे फलौने काम हो जाएगा। देखो हम नेताओं को दोष दे रहे हैं गलत, मैं मान लूं गलत, क्योंकि हम खुद सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है इसमें, हम नेता की भक्ति कर रहे हैं, क्या जरूरत है, वोट दे दिए ठीक है भैया, तू काम कर, तू काम ना करेगा अगली बार देख लेंगे। तो अरे भाई इतने सक्षम खुद बनो जितने हमारे भाई आगे बढ़ो। बस अरे मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, अरे अपने अच्छे भाई, अरे भाई दुनिया भर के काम कर रहे हैं हमारे भाई आपस में, कॉमन ने बांटो एक दूसरे को, लेकिन हम तो एक दूसरे की जेब काटने को तुम रहे हैं यार। बस कोई चीजें एक दूसरे को साथ में सपोर्ट करें। हम लोग जी भाई, अगर ना बिल्कुल हम लोग बात करें आपस में, सारे मिलकर यूनिटी बनाए, बच्चे के लिए कुछ करें, जैसे मान लो ये लड़की के साथ जो रेप हो रहा है उसको आवाज उठावे, शिक्षा के ऊपर आवाज उठावे, स्वास्थ्य के लिए आवाज उठावे, ठीक है ना, जो समाज की चीजें बहुत ऐसी जगह है जहाँ हमें आवाज उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है यार, पर ये लोग आवाज उठाते ना उठाते ना उठान देते, दिक्कत तो ये है ना कोई। अरे भाई देखो, मैं बताता हूँ मदन भाई, कोई आवाज उठाए ना उठाए, देखो हमें हमारी जान चाहे चली जाए, लेकिन भाई हम कायम करें ना जी सकते, हमें ना, एक कहावत है, हमें लंबी नो बड़ी जीनी है, ज्यादा आने वाली पीढ़ी न्यू कहते हैं कि ये बोले ये कायर नो है, खत्म हुई बात, हमें अपने नाम के पीछे कायर नो लगवानी भाई। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल भाई भरतपुर में जरूर आएंगे भाई,
इतना प्यार तो मिल रहा भाई, जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई। हरीश जतीश भाई, एक बात इसलिए आपकी देखो, जिन बच्चे की शादी जिन बच्चे की शादी 9 ममता पार्टियों मैडम ने करी है, क्या क्या बताऊं मैं। आप वीडियो उस बच- स्टार्ट करते हैं, गुस्सा पता चल जाएगा क्यों है, आपको पता चल जाएगी नहीं। लोग गुस्सा दिला दे रहे हैं, कह रहे क्या, लोग गुस्सा दिला दे रहे हैं। गुस्सा आने के लिए देखो, गुस्से का भाई मैटर है। देखो क्या है मैं बताता हूँ, अगर हम देखो हमारे साथ न्याय पे अन्याय हो, नो डाउट, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि हम कह रहे हैं बिल्कुल कि सही फलाना बात। गुजर, फलाना यादव, फलाना अहीर, फलाना राजपूत, ये पागल हो गए तुम एक बार भी तुम पे बोली जाओ हिंदू। जब तक को हमारी आवाज पे ऐसा नहीं होगा ना, एक हमारी एक आवाज पर लाखों लोग बनाएंगे, तब तक हमारी नौबत ऐसी नहीं होगी, हमें कोई भी आगे मार के नहीं जाता रहेगा। और ये लोग नेता भाई बनना चाहते हैं, देखो भाई, हमारी कुछ करती इसमें ये जो लोग, हम जो लोग इकट्ठा नहीं हो रहे ना, इसके पीछे ना दो कारण है। मैं बताता हूँ, हम बटे हुए हैं, हमारे गुट है। बिल्कुल एक तो एक गुट बीजेपी सपोर्टर है, एक गुट बिल्कुल हमारा कांग्रेस सपोर्टर है, और हम लड़ रहे हैं आपस में। बिल्कुल सही अरे बात है। भाई, हमने वोट दिया है ना, कंडीशन कोई है, भूखे मरे, जगे रहे, कुछ भी। कल राजस्थान में कुछ लोगों ने कांग्रेस का वो करा, करे कांग्रेस शपथ लिया कि कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर न करण करेंगे, न भाई, करने देंगे। करण भाई एक बार अब बोलो ऐड करूं क्या? करण भाई एक बार बोलो अब ऐड करूं क्या? अब लोगों को आवाज। घर जाके जागरूक करेंगे, हम्म। लोग घर जाके आवाज। जागरूक करेंगे, तो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो लोग समझदार होने पर धीरे धीरे हो रहे हैं। रवि भाई एक बार बोलो ऐड करूं। रवि भाई, रवि गुजर भाई बोलो एक बार ऐड करूं। हाँ या ना में बोल दो एक बार फटाफट। किसकी आवाज साफ नहीं आ रही? मेरी साफ नहीं आ रही है, फिर मदन भाई की साफ नहीं आ रही आवाज? ये बताओ एक बारी भाई, जो भी भाई सुन रहे हैं, सुन तो बहुत सारे भाई रहे हैं आज। मैडम मैडम कह रही है एक दिन तो प्यार से बोलो। मैडम प्यार की भाषा नहीं आती हमें, सीखा ही नहीं, हम तो मौत से प्यार करते हैं बस, और वही प्यार की हमारे लिए भाषा बनी तो लोग हुई है। थोड़ा समझ रहे, लोगन के लिए। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो ये दिक्कत। मदन भाई की आवाज नहीं आ रही, ठीक है। मैं मदन भाई आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। कोई नहीं, ओके ठीक है ओके ओके बाय। अभी करण भाई मेरी आवाज देखो आ रही है अभी साफ? करण भाई बताओ मुझे एक बार, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल देव भाई, ठीक है। नहीं जोड़ रहा भाई, नहीं जोड़ रहा। ये भाई देव भाई, देव भाई देखो, बात यही, इसी चीज से मुझे थोड़ी दिक्कत है। देव भाई बुरा मत मान जाना अब आप, मैं भाई को हर्ट करना नहीं चाह रहा भाई। ये ठाकुर समाज, गुर्जर समाज, जाट समाज, अहीर समाज, ये छोड़ दो भाई। भाई हाथ जोड़े की बात है यार भाई, इसी के ऊपर तो मैं लाइव आया हूं आज। ये देव भाई बिल्कुल छोड़ दो, ये कतई खत्म कर दो, ये मैटर बिल्कुल खत्म कर दो। आप अपना सरनेम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समाज सिर्फ एक है, वो है हिंदू। भाई अगर हमारी कोई इज्जत है ना आपकी नजरों में, और आपको लगता है कि हम सही हैं, तो भाई सिंपल है कि सिर्फ एक समाज की बात कर दो। हाथ जोड़े की बात है, भाइयों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप जो मर्जी अपना सरनेम रखो, वो आपका हक है, इट्स योर राइट बाय बर्थ। लेकिन जब बात समाज की आए ना, तो भाई हिंदू समाज, उससे ऊपर कुछ नहीं, और उससे ऊपर होना भी नहीं चाहिए भाई। अभी भी रिपीट हो रही है मेरी आवाज? देखो कोई रिपीट हो रही है क्या आवाज भाई? तो भाई मेरा तो बस यही कहना है सभी भाइयों से। मैंने लाइव बहुत लंबा रख लिया है, मेरी तबीयत खराब है, अभी भी मैं हॉस्पिटल से ही आया था, और बीच में बड़ी दिक्कत सी हो गई भाई। आप सभी भाइयों की दुआएं थी, गाड़ी एक्सीडेंट होते जैसे तैसे बची। मेरे को एकदम से चक्कर आ गए, और गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी, जैसे तैसे कवर हो गया, बच गया भाई आपका भाई, और कोई दिक्कत नहीं है। हादसा होने से टला, लेकिन भाई जो अभी हमारे ऊपर जो तलवार टकी हुई है ना, हमें इन तलवारों को, जी मैडम जी धन्यवाद समझने के लिए, मेरा थॉट प्रोसेस अच्छा है, बहुत आभार है आपका हम पे, कि आपको एटलीस्ट ये समझ तो आए कि हमारे विचार अच्छे हैं। हाँ करण भाई मैं बस खत्म ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज भी अब थोड़ा जवाब दे रही है। तो भाई अपन यही कह रहे हैं
कि जो भी वहां पे खेड़ा खलीलपुर में जो भी कुछ हुआ है, हम साथ हैं सारे, और तन मन धन से सभी साथ रहेंगे। और फिर पुणे में आग्रह कर रहा हूं सभी भाइयों से, भाई देखो अगर समाज की बात करो ना तो सिर्फ हिंदू। बिल्कुल देख भाई, मैं बहुत खुश हूं अपने भाई से। देख भाई, सबको पता है किसका क्या सरनेम है, लेकिन बात करो सिर्फ समाज की। समाज है हमारा हिंदू। अभी तो ममता दीदी भी आपसे जवाब मांगेगी। अरे भाई मैं किस किस को जवाब दूंगा यार। भाई करौली में बिल्कुल धारा गुजर, भाई मैं बिल्कुल आऊंगा यार। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई मैं, देखो देखो मैं बताता हूँ, मेरा जो मेन पर्पज ये है, करण भाई भी जुड़े हुए हैं, राहुल भाई भी जुड़े हैं, मेरा मेन पर्पज है एजुकेशन को बढ़ाना। और मैं बिल्कुल कह चुका हूँ, अब हम डिजिटल मार्केटिंग और कोडिंग जैसे सॉफ्टवेयर बनाने सीखे जाते हैं और एप्लीकेशंस बनती है और वेबसाइट बनती है। भाई मैंने सारे टूल बाय कर रखे अपने पैसे से, और वो फ्री में देंगे हम। और सुखबीर भी का लड़का है जिसने काफी अच्छी पहल कर रखी है, उसकी डिजिटल लाइब्रेरी भी हो चुकी है, लाइब्रेरी ओपन कराएंगे। हाँ सागर बिल्कुल भाई, यहूदियों से सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। एकता यूनिटी क्या होती है वो वहां से पता चलेगा। हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है, और एजुकेट का मतलब ये नहीं कि हमें उन्हें किताबें पढ़ानी है, नहीं। हमें उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बताना, उन्हें बताना है कि हम हैं कौन, हमारा इतिहास क्या रहा है। जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा इतिहास नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये बुक्स है हमारे पास, आप टेंशन ना लो। बस मुझे एक ही चीज की टेंशन है। देखो मैं कभी कोई टेंशन नहीं लेता भाई, क्योंकि मैं एक चीज में बिलीव रखता हूं। बिल्कुल भाई उत्तराखंड बिल्कुल आऊंगा भाई, अमित चंदन भाई बिल्कुल आऊंगा। मैं एक चीज में बिलीव रखता हूं, जब तक सांस है ना लड़ते रहो। और जब तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी ना, तो तुम्हें कैसा पता चलेगा कि तुम हो कौन। जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैडम, हम जरूर आएंगे जोधपुर। जब तक आखिरी सांस है ना लड़ते रहो। दो चीजें हमेशा याद रखना लाइफ में जो मैंने सीखी है, 29 साल की एज हो चुकी है भाई। एजुकेशन तो पता नहीं कैसी है मेरी, आई डोंट नो, आप लोग सोच लेना उसके बारे में। जब तक आखिरी सांस है लड़ते रहो, और अपने हर एक पल को ऐसे जियो जैसे कि ये आखिरी हो। इतना एंजॉय करो उसको, इतना एंजॉय करो कि वो ऐसा लगे कि ये सिर्फ आखिरी है और मुझे इसको खुल के जीना है। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, सुख दुख आते जाते रहेंगे। जय श्री राम और महाकाल जपते रहो। भाई अपन तो दो चीजों पे वर्क करता है भाई, बिल्कुल भाई। और लगे रहो, बच्चों को ढूंढो जिन बच्चों में टैलेंट है, और उनको आगे लेके आओ। भाई हमारे पेज है, मैं हूं, राहुल भाई है, करण भाई है, हम तो तीन लोग हैं भाई। वो भी थैंक यू बेटा, हमने कह दिया भाई, जिस भाई में क्वालिटी हो भाई, वीडियो हो वीडियो दो, तुम्हारा कोई पेज है पेज दो, कोई तुम्हारा चैनल है चैनल दो, कुछ भी दो, लेकिन तुम्हारे पास क्वालिटी हो, हम तुम्हारी क्वालिटी को लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग इसमें सब साथ देंगे भाई। जय श्री राम गगन गुजर भाई, साथ दोगे। आपने ना बहुत उल जलूल लोगों को फॉलो कर रखा है, अब छोड़ दो भाई, मेरी रिक्वेस्ट है भाई से, अब उल जलूल लोगों को छोड़ दो। बिल्कुल भाई, नंबर में अमित भाई आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, इनबॉक्स मैसेज कर देना, मैं भाई को नंबर दे दूंगा, मैसेज कर देना, मैं नंबर दे दूंगा भाई को, ठीक है। उल जलूल लोगों को फॉलो करना छोड़ दो। ये जितनी बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग हो जाती है, उतने ही बड़े डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। इनको ना समाज से फिर कोई लेना देना होता है। कोई भाई हर हर महादेव, रवि भाई हर हर महादेव, यार मतलब दिल को तसल्ली मिल जाती है सुन के नाम, सच में यार। इनको कुछ भी लेना देना नहीं, तुम जहां कल मरो, आज मर जाओ, आज मरो अभी मर जाओ। ये किसी भी बंदे को अपने प्लेटफॉर्म पे ना तो इंट्रोड्यूस करते हैं, ये बड़े डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। जब तक हम ये चीजें नहीं बदलेंगे, जब तक हम इन चीजों को नहीं बदलेंगे ना, हर हर महादेव भाई राजकुमार, कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने बच्चों के लिए, अब देखिए मुझे, मैं डिजिटल मार्केटिंग मेरे को आती है, लव यू भाई, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है, मेरे को कोडिंग करनी आती है, मेरे को सॉफ्टवेयर बनाने आते हैं भाई, प्रोफेसर मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मेरे को वेबसाइट बनानी आती है। अब यार एक बात बताओ, मैं अब अपने बच्चों से, जिसकी खुद की अर्निंग 5-6 हजार है, मैं उससे 50,000 रुपए कैसे ले लूं, वो मुझे देगा कैसे। और मैं कहने लग जाऊं मैं समाज सुधारक हूं, मैं बहुत अच्छा समाज सेवी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं वो शब्द नहीं बोल सकता यहाँ पे, क्योंकि बहन बेटियां जुड़ी रहती है से। मैं नथिंग हूं, ठीक है, मैं नथिंग हूं। अगर मैं अपने, जब जो चीज मुझे आती है, ठीक है, और मैं, मैडम मेरी तबीयत खराब है, मैं ऐसी और नहीं कर सकता, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, ठीक है, तो मैं बेकार हूं। फिर मेरा फर्ज क्या बनता है, जितनी मुझे नॉलेज है
मैं उसको अपने पूरे हिंदू समाज में, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारा भाई है, उसको दूं। मेरे में सक्षमता है कि मैं 50,000 रुपए का टूल खरीद सकता हूं, मेरा इतना पोटेंशियल है, तो मैं उसे खरीद के अपने बच्चों को देता हूं, और मुझे देने चाहिए। ऐसे और बहुत सारे भाई होंगे। बिजनेस करो, बिजनेस की जगह पे इट्स ओके, लेकिन किसी को तो आगे आना पड़ेगा। वो लोग, उन लोगों को देखो, कहते ना कि रंग लगाना हराम है, बेचना हराम नहीं है, समझ जाओ। उनका जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है ना, उस पे नजर है, उस पे नजर है उनकी, और तुम लोग घूम रहे हो बस कार मैकेनिक। मैं नाम नहीं ले सकता उन सब चीजों के, हर जगह वो लोग खड़े हैं, तुम उनके लिए कमा रहे हो और तुम उनसे फाइट कर लोगे? सटक गई है क्या? सटक गई है, सटक गई है तुम लोगों की। तो इसलिए अगर आज अपनों के लिए खड़े नहीं हुए ना, तो फिर तुम्हारे कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। इतिहास गवाह है। जब, अगर 1857 की क्रांति में पूरा भारत एकजुट होकर लड़ता ना, हम 1857 में आजाद हो जाते, ना कि 1947 तक नहीं पहुंचते हम, ठीक है। और अगर हमारे बीच में अपने गद्दार नहीं होते ना, तो पृथ्वीराज चौहान कभी नहीं हारते। झांसी की रानी कभी भी झांसी नहीं देती अंग्रेजों को, अगर उसकी टीम में गद्दार नहीं होते तो, ठीक है, समझ जाना ये बात। पृथ्वीराज चौहान कभी नहीं हारते, महाराणा प्रताप कभी नहीं हारते रे। ये, हाँ भाई, भेज दो भेज दो, जिसको भेजना है भेज दो, कभी नहीं हारते ये लोग। ये हमने हराए हैं, और हमारी इस गंदी सोच ने हराए हैं। मैं गुजर हूं, मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, इससे हारे हैं लोग, और हम फिर हारेंगे। और इतिहास तीसरी बार रिपीट किया जाएगा, जो हम फिर गुलामी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात मेरी याद रखना। अगर तुमने आज अपनों के लिए खड़े नहीं हुए, भाई हरीश भाई, देख ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, पर यस, मैं दम रखता हूं डिबेट करने का। मैं बता दूं तेरे को, 5-6 साल की डीप स्टडी है मेरी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भी सवाल रखने का दम रखता हूँ, मुझे पता है वहां पे कहाँ लूप है। इसलिए नहीं बोलता मैं आके राम राम भाई, लेकिन पता है मैं कहाँ हार जाता हूँ, मैं तुम लोगों पे आके हार जाता हूँ, क्योंकि जिनके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ वो ही नहीं है साथ। वो किन के साथ है? ये हमारी कार है, और यहाँ पार्टी हो रही है, 5-5 लाख फॉलोवर। यहाँ हार हो जाती है भाई, यहाँ हार हो जाती है भाई। एक राहुल भाई है, कह रहा कि एजुकेशन ले लो, एजुकेशन ले लो, सिर्फ 10,000, उसके 3,000 फॉलोवर है। सुखबीर विकल को कितने जानते, बता दो मुझे यहाँ। सुखबीर विकल एक लड़का है, कुर्सी से, बता दो कितने लोग जानते हो, कमेंट करके बताओ। हालांकि मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, 5 साल हो गए लड़के को लाइब्रेरी चलाते चलाते। वो जानता है कि उसने वो लाइब्रेरी कैसे बिल्ड करी है। आज वो डिजिटल लाइब्रेरी, आरओ की सुविधा है, जानते हो उसने कितनी मेहनत करी है। बेरोजगार है, करो फाइट, हिम्मत है उसकी, वरना टूट जाती है ना। शादीशुदा है, कोई इनकम नहीं है, हालांकि मैं ये चीज एक्सपोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड बड़ा दुख होता है यार। हम रो नहीं सकते, लेकिन हम रोते हैं। तुम ऐसे भाइयों को तो जानते नहीं हो। हमारी पार्टी हो रही है और हमारी कार है, ऐसे डांस करना है, वो करना है। और एक और है, वो क्या डायलॉग है, कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो, 2-2 3-3 लाख फॉलोवर है। तुम देखते क्या हो? तुम्हें पसंद क्या है? कभी सोचा है तुमने? मैं तो कई बार, बिल्कुल राजकुमार भाई, मैं कभी कभी देखता हूँ कई बार, क्योंकि मैं इंस्टा वगैरह, मैं इंस्टा पे बहुत कम एक्टिव होता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है जो चीजें। तो लेकिन मैं देखता हूँ, मैं वहां पे देखता हूँ कोई लड़कियों के कपड़े पहना। हालांकि देखो, लड़कियां के बारे में बोलना हमारी कोई, हमारी हैसियत नहीं है। लड़की मतलब एक, आप ये कह लीजिए कि वो जात है जो सबसे ऊपर है। क्योंकि मैं ग्रंथ भी पढ़ता हूँ कई बार, मैंने शिव पुराण भी पढ़ा हुआ है। तो जो लड़की है ना, लड़की को समझने के लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, और अच्छी फीलिंग्स भी चाहिए, सम्मान चाहिए आंखों में, ठीक है। और लेकिन जब मैं वहां पे देखता हूँ ना, यार ये क्या बात है, बड़ा अजीब सा लगता है। और उनके फॉलोवर किसी के 10 लाख हैं, किसी के 1 करोड़ है। तो पता है, गलती उन लोगों की नहीं है, गलती तुम लोगों की। तुमको ऐसी गंदगी देखना पसंद है, तुम ऐसी गंदगी देखना पसंद करते हो, जब भी तुम ऐसी गंदगी बनाते हो लोग।
बिल्कुल करण भाई, मैं कह रहा हूं कीड़ा मकोड़ा ही बन चुके हैं हम। देखिए आज मैं ऐसी बात बोल रहा हूं आपके सामने, खरी खोटी बोल रहा हूं। अब मेरे साथ यहाँ पे 100 लोग जुड़े हुए हैं और लोगों ने शेयर भी किया, बहुत ज्यादा लोग शेयर भी कर रहे हैं। तो आपको मेरी बात अच्छी लगी तभी तो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, सीधी सी बात है। उन लोगों को अगर किसी 1 करोड़ लोगों ने फॉलो किया हुआ है, अगर 10-20 लाख लोगों ने फॉलो किया, तो इसका मतलब वो गंदगी देखना पसंद कर रहे हैं और वो गंदगी लगातार बनाएंगे। मुझे पता है कि मेरे करण भाई, मेरे रवि भाई, मेरे सुरेश गुजर भाई, मेरे महेंद्र मोहिंदर भाई अच्छी चीज देखना पसंद करे, तो मैं अच्छी बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं वो आपके लिए बोल रहा हूं, आपके इंटरेस्ट से बोल रहा हूं, और ये मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि आपने मुझे ये जिम्मेवारी दी है और आपने मुझे परमिशन दे रखी है, आपने मुझे एक अधिकार दिया कि आरबी भाई तू ऐसा बोलेगा और तुझे बोलना है, तू कमिटेड है, तो ऐसे ही बोलोगे। तो सोच गंदी है ना भाई, हम किसकी सोच गंदी है? हमारी। नेता हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारी सोच घटिया है। हमें सबको तो सरकारी नौकरी चाहिए, तो भाई चमचागिरी करनी पड़ेगी दोस्त। तो चमचागिरी 100% है। अगर तो फिर तुम कह रहे हो कि हमारे लिए कोई ट्वीट नहीं डाल रहा। भाई तुम्हारे लिए कोई ट्वीट क्यों डालेगा? या तो सरकारी नौकरी ले लो या फिर सपोर्ट ही करवा लो, चीज तो एक ही मिलेगी भी रहे, है ना? तो वो चीजें हैं भाई, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। राम राम भाई। मैं भी अब मुझे बताइए करण भाई, लाइव बंद कर दूं या और कुछ बोलना है? शायद मेरे हिसाब से मैंने काफी कुछ बोल दिया है आज। करण भाई एक बार थोड़ी अलाउ करें कि बंद करूं या कुछ और बोलूं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी है ही। बाकी मैं तो फिर लास्ट में ये बोलूंगा भाई, एकता बना के रखो। ये गुर्जर समाज, जाट समाज, अहिर समाज, यादव समाज, राजपूत समाज, जाटव समाज और वाल्मीकि समाज, ये सब छोड़ो यार। ये भाई अपना भाई मैंने कह दिया। आपके आशीर्वाद से करण भाई, आज कल रात मेरे को मैसेज आया था 10,000 की फैमिली कंप्लीट हो गई फेसबुक पे। हालांकि मैं चाह रहा था कि मैं सभी भाइयों के साथ सेलिब्रेट करूं, उस चीज को बताऊं कि एक मतलब 10,000 मेरे साथ, मेरे जैसे 10,000 लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन ये थोड़ा गंभीर मामला चल रहा था, मैंने सोचा कि आ, उस चीज को बाद में भी कभी सेलिब्रेट कर लेंगे, उस चीज को कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। कल मेरी रवि भाई से फोन पे बात हो रही थी, भाई भी कह रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं। तो लेकिन मुझे ये चीजें लगी क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे अपने भाइयों के, अपने समाज में, समाज का मतलब ये अपने हिंदू समाज की बात मैं करता हूँ। कोई भाई अगर जब मैं समाज की बात करूँ तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुर्जर समाज से उस चीज को ना जोड़े। मैं हिंदू की बात करता हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ डेफिनेटली, और मैं कट्टर हिंदू ही मरना पसंद करूंगा और मरूंगा भी, उससे पहले कुछ नहीं। मेरी जात, मेरा धर्म, मेरी जो भी कुछ XYZ वो हिंदू है। और मुझे बड़ा प्राउड है अपने आप पे हिंदू होने पे। मैं बहुत खुश, मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मैं ऐसे धर्म में पैदा हुआ हूँ जहाँ लोगों को सुना जाता है, अच्छे दिल वाले लोग रहते हैं और एक अच्छा इतिहास भी रहा है हमारा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो चीजें हैं। रही बात एजुकेशन की भाई, जब तक मैं जिंदा हूँ करण भाई, एजुकेशन बंद नहीं होगी। जय श्री राम भाई, प्रताप गुजर भाई, जय श्री राम। एजुकेशन में कभी बंद नहीं होने दूंगा भाई। मुझे अपने बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग सिखानी है, एक्सपर्ट बनाना है, उनसे फ्रीलांसिंग करानी है। अब मेरे बच्चों का मतलब ये नहीं है कि सब, इसमें सब शामिल है, सब शामिल है। जिस बच्चे को कोडिंग सीखनी है, C++, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड, हालांकि मैं वो चीज बोल नहीं सकता हैकिंग के बारे में, बट आई नो वेरी वेल हाउ इट वर्क्स। वो मैं नहीं सिखाता हूँ बच्चों को, बट आफ्टर सम टाइम वी विल क्रिएट सम IT डिपार्टमेंट एज वेल। तो ये सारी चीजें हम बाद में भी करेंगे। अ, लेकिन अभी अपन का जो मेन है वो है कि यूनिटी, है ना? जो हमारे भाई इनोसेंट है, अब यार बिल्कुल भाई हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है यार, नो डाउट, हम सबके लिए जगह रखते हैं। प्रताप भाई जय श्री राम। तो अपन, मेरा जो कहने का मतलब है ये है, देखो अच्छे लोगों को फॉलो करो, क्योंकि जब आप किसी अच्छी चीज को फॉलो करते हो तो ज्यादा लोग उसे देखते हैं। भाई मेरे को तो करण 8-9 घंटे की प्रैक्टिस है रेगुलर बोलने की। मैं बोल सकता हूँ, भले ही मेरी तबीयत खराब है बट स्टिल आई कैन। पता है क्या चक्कर है, मेरे को बड़ा दुख होता है जब अपने साथ ना कुछ। भाई गोपाल सोनी, बिल्कुल बिरादरी की तो बात होनी नहीं चाहिए ना, बिरादरी एक ही है, वो है हिंदू। अपन इसमें विश्वास रखते हैं। तो क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा रहा है भाई, मैं लगातार बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, तो 8-9 घंटे आई डोंट हैव इशू, मैं बिना पानी पिए 8-9 घंटे तक बोल सकता हूँ। आपके भाई महादेव की कृपा इतनी अच्छी बनी हुई है अभी। तो क्या है कि अपन लोगों को फाइट करना है, और अपन लोगों का फाइट का मतलब ये नहीं हमें किसी का गला काटना है, किसी को मारना है। अपन लोगों को पहले अपने लिए फाइट करना है कि हमें रिसोर्सेज पैदा करने हैं, क्योंकि कोई भी जंग
हथियारों से और पैसे से जीती जाती है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो आप हथियार ले सकते हैं ना खाना, ठीक है। और जिंदगी जीना एक जंग है, यहाँ मेरा मतलब जिंदगी जीने से है ये जंग। अगर आपको जंग अपनी जिंदगी की जंग जीतनी है तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए और आपके पास खाने की चीजें भी होनी चाहिए। और खाने की चीजें कहाँ से आएंगी? आपकी हाँ भाई बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है राजकुमार। ये चीजें कहाँ से आएंगी? ये चीजें आएंगी जब हम अपने छोटे मोटे रोजगार पैदा करेंगे, अपने एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे और हम उनको, जो जैसे कि मेरा पेज है, करण भाई का पेज है, हमारे ग्रुप है, जब हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि भाई ये फला बंदा फला जगह से ये काम करता है ठीक है, जब बनेगी बात। फेसबुक पे आके लाइव आके या फिर कोई विदाउट लाइव वीडियो बना के कह देना कि हम सपोर्ट में है, वो सपोर्ट नहीं है। ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, सबको उतरना पड़ेगा। हमें कहते ना, मुझे वो चीज थी ना कि स्वदेशी अपनाओ। तो स्वदेशी अपनाने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि हमें अपने लोगों के काम, अपने लोगों पे चीजें करवानी है और फिर उनसे वो चीजें खरीदनी भी है, ठीक है। हमें ही प्रमोट करना है और हमें ही उस चीज को जी भाई। अब ये जय भीम का मतलब मैं नहीं समझ भाई हंसराज तंवर, मेरे को थोड़ा समझाना जय भीम का मतलब क्या है। ये चीज मुझे मुझे सिर्फ जय श्री राम और जय हर हर महादेव समझ आता है भाई, सॉरी फॉर दैट। आपको बुरा लग रहा था आप लाइव छोड़ के चले जाइए, आई डोंट केयर। तो ठीक है, आ, तो क्या था मतलब, मैं हमें करना है अपने भाइयों की को और करूंगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था सभी भाइयों से। अरे यार ठीक है, तो अपन लोग इसमें रेगुलर जुड़े रहेंगे इस चीज में और इसमें अपडेट करते रहेंगे एक दूसरे अपने भाइयों को। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। जिस भाई को जो चीज आती हो और वो अच्छी चीज हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी भाइयों से उस चीज को शेयर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा उस चीज को बताएं, क्योंकि वो जरूरी है। अगर आज तुम अपने भाइयों की सपोर्ट में खड़े नहीं हुए तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आप कभी एडजस्ट कर पाएंगे चीजों को। बहुत हो लिया, बहुत नेताओं के पीछे भाग लिए, बहुत सोशल, बहुत एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठा ली। अब एक दूसरे के लिए लड़ो, एक दूसरे के लिए फाइट करो। फाइट इन द सेंस थोड़ा समझने की कोशिश किया करो शब्दों को। फाइट का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी को जाके मार दो या गुज जाओ। फाइट का मतलब ये होता है कि एक साथ टुगेदर हो जाओ, गेट टुगेदर, और अब अपनी चीजों को स्टार्ट करो। जितनी हमसे हेल्प हो सकती है हमारे पास, भाई मेरे पास दो चीजें हैं। किसी भाई को कोई वेबसाइट बनवानी हो, कोई चार्जेस नहीं है, जो उसमें टूल्स लगते हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, अपना वेबसाइट डोमेन वगैरह खरीद लेना। और उससे कैसे फ्रीलांसिंग करी जाती है, उससे कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह कैसे करनी होती है, प्रमोशंस कैसे होती है। किसी बच्चे को कोडिंग वगैरह सीखनी हो, सी सी प्लस, जावा, पाइथन, एंड्रॉइड, एंड डोंट से हैकिंग सीखनी है, हैकिंग में जल्दी से सिखाता नहीं किसी को भी ठीक है, और भी बाकी चीजें और एंड्रॉइड वगैरह, तो वी आर रेडी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, आपको हिंदू बने रहना है, सिंपल सी बात है भाई। क्योंकि मेरे को कोई ये ना बताए कि भाई मैं तो फलाना हूँ और मैं ये हूँ, मुझे सब पता है कि कौन क्या है। जब तुम मेरे से बात करोगे और जब तुम्हारा सरनेम आएगा मैं समझ जाऊंगा कि भाई कौन है। तो मुझे उस चीज को इंट्रोड्यूस मत कराओ, पहली बात। आप सीधा है कि ठीक है आप जो भी है वो आपके लिए, दैट्स यू, यू नो कि यू गॉट इन योर डेंसिटी, दैट्स थिंग्स, इट्स ओके फाइन। अब आपको जरूरत है एक चीज को बढ़ावा देने की, वो चीज है हमारा हिंदुत्व, ठीक है भाई। उसके लिए फाइट भी करनी है और आगे बढ़ना है और अपने लोगों को सपोर्ट करना है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है भाई। तो बस आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। सारा भीग गया मैं पसीनों में यार, तबीयत भी खराब है डॉक्टर को बोलूंगा तो बोलेगा कि, वो डॉक्टर भी मेरा लाइव देखता है, वो देख रहा होगा 100%, और वो फिर मेरे को सुनाएगा, कह रहा कि तू लाइव आगे, मैंने मना किया था तेरे को। पर क्या करें भाई, आना पड़ता है अपने हिंदू समाज की जो बात है। चलिए गाइज, आई होप आप बहुत अच्छे से रहेंगे। कोरोना है यार भाई, पहले फेज से हम गुजर चुके हैं, तो बहुत बुरी बीमारी है यार, यू नो इट्स वेरी पैनिक, बहुत दर्द होता है झेला है हमने तो। और आसपास लोगों की हेल्प करते रहिए, और प्लीज किसी की हेल्प करो, वीडियो मत बनाओ यार, है ना, वीडियो सेल्फी, ना ना ना, डोंट डू दैट। किसी लाचार को और लाचार मत करो, ठीक है। वो बहुत स्वावलंबी है, उनका बहुत अच्छा सेल्फ रेस्पेक्ट है, बट कोरोना हो गया है, क्राइसिस है, एक महामारी है, दिस अ पैंडेमिक। उन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, और अब आप सेल्फी सुल्फी मत खींचो यार,
जितनी हेल्प हो जाए ऐसी कर दो, है ना, कि महादेव सबको देख रहे हैं, है ना, वो उनके पास तुम्हारी सेल्फी जा रही है कि इसने क्या किया है ना, मत करो वो चीजें। और ये ना फॉलोवर वॉलोवर का चक्कर छोड़ो, अगर सेल्फी लेके फॉलोवर बढ़ाने तो मेरे को बता देना, 164 रुपए में 1000 आ जाते हैं, मैं दिलवा दूंगा, मेरे बहुत है ऐसे लोग, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ, तो बहुत ऐसे फ्रीलांसर्स मेरे को मेल्स आती रहती है, और मैंने बहुत बच्चों के बढ़वाए, मात्र 164 रुपए में। पंकज भाई क्या हाल चाल है? 164 रुपए में 1000 फॉलोवर आ जाते हैं फेसबुक के, ठीक है। तो सेल्फी, लाचार लोगों को और लाचार मत करो, है ना। 164 रुपए तुम उनके लिए जो खाने के लिए दे के जा रहे हो ना, वो उसमें बढ़वा लेना, बढ़ जाएंगे फॉलोवर आपके, और जेन्युइन फॉलोवर होते हैं, वो जाते भी नहीं है छोड़ के, है ना। तो गंद ना फैलाएं आप भाई, मेरी रिक्वेस्ट है। किसी की अगर, हाँ, अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे कोई हेल्प कर रहे हो, एक प्रॉपर कोई कॉलोनी है, कोई और चीज, अगर वहां आप जाके हेल्प कर रहे हो, तो यू कैन शूट अ वीडियो, बट एक दो बंदों की 200-400 रुपए की हेल्प की वीडियो अच्छा सा नहीं लगता। बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि मैं कह सकता हूँ, मानना ना मानना अप टू यू, वो चीज आप खुद देखोगे। और आई होप कि अब बहुत हो गया, ज्यादा लंबा लाइव चल गया है। मैं भी हो सकता है मैं कल या परसों में फिर दोबारा लाइव आऊँ, आप लोगों के साथ अप्रिशिएट करना है, क्योंकि एक अच्छी फैमिली बनी है भाई फेसबुक पे, 10,000 प्लस हो गए हैं। तो हालांकि मन तो था मेरा कि मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस तरीके के हैं, तो मैं नहीं कर पाया। स्पेशल आऊंगा लाइव भाइयों के साथ, और आप अपना प्यार इस तरीके से बनाए रखें भाई, और जितनी हमसे हेल्प हो सकती है भाई जरूर हमें बताएं। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं हर बंदे का रिप्लाई दे पाऊँ मैसेज पे। अगर किसी भाई को घंटे 2 घंटे का, एक दिन का कोई लेट हो जाता है, भाई माफी चाहूंगा। जो भाई नंबर्स मांग रहे थे, मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा भाई, क्योंकि मैंने पेज पे नंबर डाल रखा था, बड़ी उल्टी सीधे कॉल्स आते थे यार, मैं बता नहीं सकता आपको लाइव में कि वो क्या क्या पूछते थे, क्या क्या उनकी बीमारियां थी, इस वजह से नंबर हटाया। बट डेफिनेटली अब मैं बहुत जल्दी एक नंबर इस पे शेयर करने वाला हूँ, ताकि मैं भाइयों से कनेक्ट हो सकूँ। जिस भी भाई को जो डिटेल्स चाहिए मैसेज कर देना, मेरा वादा है, लेट हो जाएगा लेकिन मैं हर एक भाई, अपने भाई बहन को रिप्लाई जरूर करूंगा। स्टे सेफ रहें, हिंदुत्व को बढ़ाएं, अपने धर्म के लिए फाइट करें। अपने धर्म, अपने मान, अपनी मर्यादा के लिए लड़ाई करना धर्म में, कूटनीति के हिसाब से, नीति के हिसाब से जायज है। और अगर हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर हमें जीने का कोई अधिकार भी नहीं है, मेरा ये मानना है। तो चलिए, फिर अब सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिली को दोबारा। मैं दोबारा लाइव आऊंगा भाइयों के साथ। काफी अच्छा लगा आज आप भाई आप जुड़े रहे मेरे साथ। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और हर हर महादेव भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में भाई, और चलिए अब मिलते हैं भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा भाई।